हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ एक वन शॉट एफ लेकर आई हूँ और यह शांग वन स्टोरी होने वाली है। और इस वन शॉट एफ का नाम होने वाला है आई लव माई सेल्फ। तो फ्रेंड, इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता सकती, इसीलिए मैं केवल आगे बढ़ना ही पसंद करूँगी। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है वांजी से। वांजी जो इस समय 17 साल का एक लड़का है, बहुत ही क्यूट सा, बहुत प्यारा सा और बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। वांजी जो एक कैफ़े में काम करता है, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली नहीं है। फैमिली के नाम पर उसकी केवल एक बड़ी बहन है और जिसकी मैरिज हो चुकी है। वांजी हमेशा कैफ़े में ही रहता है, वहीं पर सोया करता है, वहीं पर जागा करता है। उसकी लाइफ वह कैफ़े ही बन चुका है। लेकिन वांजी के सपने जो बहुत बड़े हैं, वह एक सुपरस्टार बनना चाहता है। और वह जानता है एक सुपरस्टार बनने के लिए उसे स्ट्रगल की ज़रूरत है और स्ट्रगल करने के लिए उसे मनी की ज़रूरत है। और जो मनी वह इस समय उस कैफ़े से इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए आज वह अपनी सिस्टर के घर जा रहा है, क्योंकि उसकी सिस्टर ने कहा है तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें यहाँ से एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। वांजी जो वहाँ पर जाना तो नहीं चाहता, क्योंकि वांजी के जो ब्रदर इन लॉ हैं वह काफ़ी रूड किस्म के इंसान हैं। लेकिन अभी उसे वहाँ पर जाना है, क्योंकि उसे एक जॉब की तलाश है। अगर उसे वहाँ से एक अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वह अपनी सिस्टर के घर को छोड़ देगा और वहीं पर रहना शुरू कर देगा। और इसीलिए वह अपनी सिस्टर के घर पर पहुँच चुका है। लेकिन वांजी की सिस्टर, जिनका नाम वैनचिंग है, वह एक फ्लैट में रहती हैं और वह फ्लैट जो 1 BH का है, और जिसके कारण उन दोनों की प्राइवेसी में खलल डल रही है। वांजी उन दोनों की प्राइवेसी में खलल डाल रहा है। और जो बात वैनचिंग के हस्बैंड को पसंद नहीं आ रही है, वह जो हर रोज़ वैनचिंग से कहा करता है इसे जल्दी से कोई जॉब ढूंढवाओ और इसे यहाँ से भेजो। लेकिन वैनचिंग वांजी को ऐसे ही जाने के लिए नहीं कह सकती, उसने वांजी को पाला है। और आज जो वैनचिंग यहाँ तक पहुँची है वह वांजी के ही कारण पहुँची है, क्योंकि जब वांजी थोड़ा सा बड़ा हुआ था वह तब से ही कैफ़े में काम करना शुरू कर चुका था। और वह जो अपनी सिस्टर को मनी दिया करता था ताकि उसकी सिस्टर अपनी जॉब को अच्छी से ढूंढ सके। और जिसके बाद उन्होंने एक अच्छी जॉब को ढूंढ भी लिया है और तभी उन्हें वह साथी मिल पाया है जो आज उन्हें इतने प्यार से अपने पास रख रहा है। तो फिर वह उस प्यार के बदले अपने उस प्यार को नहीं खो सकती जो प्यार उन्हें अपने छोटे भाई से मिला है। और वह जो वांजी से नहीं कह पा रही है कि वांजी तुम जल्दी से कोई जॉब ढूंढ लो। लेकिन वांजी जो धीरे धीरे समझने लगा है कि उसके ब्रदर इन लोग को उसका वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा है और वांजी को इस समय केवल एक जॉब चाहिए, फिर वह कैसी भी जॉब हो उसे चलेगी। और वांजी जो आज इंटरव्यू के लिए जा रहा है, वहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनियों से कॉल के द्वारा डील की जाती है और जिसके लिए काफ़ी बातूनी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों की जो अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस कर सके। और वांजी इस जॉब के लिए पूरी तरह से सूटेबल है, इसलिए वांजी वहाँ पर जॉब के लिए जा रहा है। वह जो इंटरव्यू के लिए वहाँ पर पहुँच चुका है, सब लाइन से खड़े हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं आखिर हमें यहाँ पर क्यों खड़ा किया गया है? क्या हम सबका इंटरव्यू यहीं पर होने वाला है? तभी वांजी के पास खड़े हुए एक लड़के ने कहा तुम्हें नहीं पता है क्या, यहाँ के बॉस बहुत रूड हैं। वह इंसान को इतना बारीकी से परखते हैं, इतना बारीकी से तो भगवान ने भी इंसान को नहीं बनाया होगा। अगर उन्हें इंसान में थोड़ी-सी भी कमी नज़र आती है तो वह उसे रिजेक्ट कर देते हैं। पाजी ने कहा मुझ में रिजेक्ट होने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं इस जॉब के लिए पूरी तरह से सूटेबल हूँ, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। उस मैन ने कहा देखो शांति से खड़े हो जाओ। मैंने क्या कहा है कि वह इंसान को बारीकी से परखते हैं, हो सकता है कि वह दूर से भी हमें देख रहे हों। तभी उस मैन ने देखा वांजी के किलोथ पर एक दाग लगा हुआ है। शायद वांजी ने वहाँ पर आते समय कुछ खाया होगा और वह उसके किलोथ पर गिर गया है। उस मैन ने कहा देखो तुम्हारे क्लॉथ पर दाग लगा हुआ है, तुम इस तरह के क्लॉथ नहीं पहनकर आने चाहिए थे। बाजी ने कहा यह तो रास्ते में लग गया था, मैं रास्ते में खड़ा होकर एक बर्गर खा रहा था और यह उसी से उसमें गिर गया है। उस मैन ने कहा क्या तुम्हें बर्गर खाना भी नहीं आता है? बाजी ने कहा आता है, लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी और जल्दी-जल्दी में मैं भाग-भाग कर खा रहा था। उस मैन ने कहा लगता है तुम भाग-भाग कर खा रहे थे तो यहाँ से भी तुम्हें भाग-भाग कर ही जाना होगा, क्योंकि इस तरह की बदतमीज़ी बॉस बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्हें परफेक्ट मैन चाहिए, जिस इंसान में कोई भी कमी ना हो। बाजी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान में कोई कमी ना हो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है और इस बॉस में भी वह कमी ज़रूर होगी। पांजी जिसने ये बोल तो दिया था, लेकिन वह बार-बार उस दाग को साफ करने की कोशिश करने लगा था, क्योंकि वह बहुत उम्मीद से वहाँ पर आया है। उसे पता है कि अगर वह निराश होकर यहाँ से गया तो केवल वही निराश नहीं होगा, उसकी चीज़ें भी निराश हो जाएँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीद से उसे यहाँ पर जॉब के लिए भेजा है। यह इंटरव्यू उन्होंने ही फिक्स कराया था।
पांजी जो अपने गले में पड़ी हुई टाई से उस दाग को छुड़ाने में व्यस्त हो चुका है। साइड वाला मैन जो कहे जा रहा है सीधे खड़े हो जाओ, पता नहीं वो समय देख ना रहे हो। पांजी ने कहा देख भी रहे हो तो क्या है, मैं बस इस दाग को ही तो साफ कर रहा हूँ, कोई बदतमीजी थोड़ी ना कर रहा हूँ। और वह मैन जो अब सीधा खड़ा हो चुका है क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि बॉस 5 मिनट में वहां पर आ रहे हैं। पांजी जो अभी भी उस दाग को छुड़ाने लगा हुआ है क्योंकि 5 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है और पांजी उसे पूरी तरह से क्लीन करने में लगा हुआ है क्योंकि आज वह इस जॉब को नहीं खोज सकता। लेकिन वांजी नहीं जानता कि कोई है जो उसे दूर से देख रहा है। ऊपर की तरफ एक केबिन बना हुआ है और जिसमें ब्लैक कलर के शीशे लगे हुए हैं और जिसके अंदर बैठा हुआ इंसान बाहर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर वाले इंसान को बाहर के लोग नजर आ रहे हैं और अंदर बैठा हुआ इंसान जो पांची को देखे जा रहा है। तभी वहां पर एक मैन आया। उस मैन ने कहा चलिए सर, सब इंटरव्यू के लिए आ चुके हैं, जितने लड़के इंटरव्यू के लिए आए हैं सब हमने एक जगह पर खड़े कर दिए हैं, चलिए आप उनसे बातें कर लीजिए। वहां पर बैठे हुए मैन ने कहा तुम चलो मैं आता हूँ। और वह मैन जो अब खड़ा हो चुका है अपने क्लोथ सही करने लगा है, लेकिन वह अभी भी वांजी को ही देखे जा रहा है। और आखिर वह मैन जो सबके बीच में आ चुका है, सब जो अटेंशन की पोजीशन पर खड़े हो चुके हैं। यह मैन जिसका नाम च्यांग चैंग है, यह मैन आगे बढ़ने लगा और इस मैन ने एक एक करके सबको देखा और सबसे कहा तो तुम यह जॉब करना चाहते हो। वह सभी जो अपना सर हिलाने लगे थे, लेकिन अभी वांची ने सर नहीं हिलाया था क्योंकि उसका आधा ध्यान अभी भी उस दाग पर था जिसे वह अपनी टाई से छिपाने में लगा हुआ था। चैंग चैंग जो वांची के सामने आकर खड़ा हो चुका है, लेकिन वांची का ध्यान रह रहकर उसी दाग पर जा रहा है। चैंग चैंग ने कहा तुम्हारा क्या नाम है। वांची ने तेजी से चैंग चैंग की तरफ देखा और कहा लान वांची, मेरा नाम लान वांची है सर। चैंग चैंग ने कहा तो लान वांची, मुझे ये बताइए आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। वांची ने कहा सर इंटरव्यू के लिए, मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया हूँ। चैंग चैंग ने कहा इंटरव्यू के लिए, तो तुम यहाँ पर जॉब करना चाहते हो। वांची ने कहा हाँ सर, मैं यहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ। चांग चैंग ने कहा अच्छा लान बांजी, यह बताइए मुझे यहाँ पर आए हुए कितनी देर हो गई है। बांजी ने कुछ सोचा और कहा बस अभी तो आए थे आप यहाँ पर। चांग चैंग ने कहा हाँ सही कहा, अभी आया था मैं। एक बात बताओ कि जब मैं यहाँ पर आया था, जब मैंने पहला शब्द क्या बोला था यहाँ पर आकर। पांजी जो अब कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि उसे नहीं पता कि चांग चैंग ने वहां पर आकर पहला शब्द क्या बोला था, क्योंकि वह तो जब होश में आया था जब साइड वाले लड़के ने उसे कोहनी मारकर कहा था बॉस आ गए हैं, शांति से खड़े हो जाओ। पांजी ने कहा नहीं पता सर, आपने पहला शब्द यहाँ पर क्या कहा था। चैंग चैंग ने कहा तो तुम्हें नहीं पता कि मैंने पहला शब्द यहाँ पर आकर क्या कहा था। पांजी ने कहा सॉरी सर, नहीं पता है। चैंग चैंग ने सबकी तरफ देखा और कहा अच्छा आप सब बताओ कि मैंने पहला शब्द यहाँ पर आकर क्या बोला था। एक लड़का जो कहने लगा सर आपने यहाँ पर आते ही कहा था, क्या ये सब लड़के इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। दूसरे लड़के ने कहा नहीं सर आपने यह नहीं कहा था, आपने यहाँ पर आकर सबसे पहला शब्द यह कहा था इनको सही से क्यों नहीं खड़ा किया हुआ है। तभी तीसरे लड़के ने कहा नहीं सर आपने यह भी नहीं कहा था, आपने यह कहा था कि इंटरव्यू के लिए इतने सारे लड़कों को क्यों बुलाया गया है, वैकेंसी तो केवल एक ही खाली है। चैंग चैंग जब दूर खड़ा होने लगा था और कहने लगा था तो इसका मतलब आप लोग बहुत दूर से मेरी बातें सुन रहे थे, क्योंकि जो शब्द तुम सब बोल रहे हो यह शब्द मैंने यहाँ आकर नहीं बोला था, यह शब्द मैंने उन सीढ़ियों से उतरते समय बोला था। पांजी ने कहा सर आपने यहाँ पर आकर सबसे पहला शब्द मुझसे ही बोला था। चैंग चैंग ने कहा राइट, मैंने जो सबसे पहला शब्द यहाँ आकर बोला था वह तुमसे ही बोला था। चैंग चैंग ने उस सब की तरफ देखा और कहा बात को पहले सही से सुनना चाहिए, पहले सवाल क्या है यह जानना चाहिए, जवाब बाद में ढूंढना चाहिए। मैंने कहा था कि यहाँ आकर मैंने पहला शब्द कौन सा बोला है, मैंने यह नहीं कहा था कि तुमने मेरी पहली बात कौन सी सुनी थी। और जैंग चैंग ने एक मैन के सामने आते हुए कहा तुमने क्या कहा था कि मैंने कहा था कि इन सबको सही से खड़ा क्यों नहीं किया गया। नहीं, यह शब्द मैंने नहीं बोला था, यह शब्द मेरे सेक्रेटरी ने मेरे गार्ड से बोला था जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। चैंग चैंग जो उन सब में कोई ना कोई कमी निकालना शुरू कर चुका था, वह सभी जो समझ चुके थे कि शायद उन्हें जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। पांची तो बुरी तरह से डर चुका था क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं सुना है, अगर सर कुछ और पूछने लगे तो वह क्या जवाब देगा। चैंग चैंग ने कहा मुझे लगता है कि इस जॉब के लिए तुम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। सब जो कहने लगे थे प्लीज़ सर हमें जॉब की बहुत ज़रूरत है, हम केवल जॉब के लिए ही यहाँ पर आए हैं, सर कोई भी जॉब हमें दे दीजिए, हम केवल एक नीड के कारण ही यहाँ पर आए हैं, अगर नीड नहीं होती तो हम यहाँ पर नहीं आते।
चांग चैंग ने कहा अगर मैं नीट के हिसाब से जॉब देने लगा तो मेरे पास वैकेंसी तो क्या जॉब ही नहीं बचेगी। इसीलिए मैं नीट के हिसाब से जॉब नहीं देता हूँ, मैं वैकेंसी के हिसाब से जॉब देता हूँ। और आप लोगों को पता था कि यहाँ पर केवल एक ही वैकेंसी खाली है। लेकिन मैं आप लोगों की गलती नहीं कहूँगा क्योंकि हर कोई अपना लक आजमाने निकलता है। लेकिन मैं आप में से केवल एक को ही सेलेक्ट कर सकता हूँ और जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और कहते हुए जियांग चैंग ने पांजी की तरफ देखा। पांजी जो बहुत उम्मीद से जियांग चैंग की तरफ देखने लगा था। जियांग चैंग ने कहा हाँ लानवान जी, मैं तुम्हें सेलेक्ट करता हूँ। पांजी जो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी कौन सी खूबी सर ने इस तरह से देख ली है जो उसे सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि उसने तो यहाँ पर अपनी कोई भी खूबी नहीं दिखाई है। चैंग चैंग ने बचे हुए लड़कों की तरफ देखा और कहा सॉरी, आप सब यहाँ से जा सकते हैं। और अपने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा इस लड़के को मेरे केबिन में लेकर आओ। और कहते हुए चैंग चैंग जो वहाँ से जा चुका है। वांजी जो हैप्पी हो चुका है। वह गार्ड जो वांजी को अपने साथ लेकर चैंग चैंग के केबिन की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं इस लड़के में क्या देख लिया है सर ने। सर तो इस तरह से किसी को जॉब नहीं देते हैं, फिर इस लड़के को कैसे सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन वांजी जो अपने बालों में हाथ मार रहा है और कह रहा है क्या तुमने देखा नहीं है मैं कितना गुड लुकिंग हूँ। हो सकता है कि मेरी गुड लुकिंग के कारण उन्होंने मुझे इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया हो। वह गार्ड जो वांजी को नीचे से ऊपर देखने लगे और कहने लगे नहीं, वह गुड लुकिंग पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। जरूर उन्होंने कोई बात तो तुम्हारे अंदर देखी है। पांची ने कहा सच में तुम्हारे बॉस की नज़र बहुत पार की है, काफ़ी बारीकी से परखते हैं इंसान को। लगता है मेरी सारी बारीकी उन्होंने परख ली है, इसीलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। तुम लोगों को इस तरह जलन नहीं होनी चाहिए। गार्ड जो कहने लगे थे हमें जलन नहीं हो रही है, बस हम सर के टेस्ट को नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि सर ने आज पहली बार ऐसे इंसान को सेलेक्ट किया है जिसे खड़े होने का सलीका भी नहीं आता है। पांजी ने सीधा खड़े होते हुए कहा मैं वो सलीके वाला इंसान हूँ, आप लोग अभी मुझे नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन तुम्हारे सर ने मुझे समझ लिया है और इसीलिए उन्होंने मुझे ये जॉब भी दे दी है। वह गार्ड जो कहने लगे थे जाइए अंदर जाइए, सर आपका केबिन में इंतजार कर रहे हैं। और वांजी जो केबिन में पहुंच चुका था। जियांग चैंग जो अपनी सीट पर जाकर बैठ चुका है। जियांग चैंग ने कहा लान वांजी। वांजी जो आगे बढ़ चुका था। जियांग चैंग ने कहा बैठिए लान वांजी। वांजी जो बहुत हैरान था क्योंकि जियांग चैंग वांजी को बहुत सलीके से बैठने के लिए कह रहा था। वांजी जो जगह पर बैठ चुका है लेकिन अब वह बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगा है क्योंकि अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी बारीकी कौन सी परख कर ली है उन्होंने जो वह उससे इस तरह से सलीके से बात कर रहे हैं। चैंग चैंग ने कहा लान वांजी मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। वांजी ने कहा वो सर। जियांग चैंग ने कहा मुझे पता तुम यह सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें किस लिए सेलेक्ट किया है। तुम्हारे अंदर तो कोई ऐसी खूबी नज़र नहीं आ रही है जिसे देखकर मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है। वांजी ने कहा हाँ सर, मैं यही जानना चाहता था आपने मेरी कौन सी खूबी देख ली है जो आपने मुझे इतनी बड़ी जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया है। वह लड़के मुझसे ज़्यादा काबिल थे जिनको आपने यहाँ से जाने के लिए कहा है। चैंग चैंग ने कहा मुझे पता है कि इस जॉब के लिए वह लड़के ज़्यादा काबिल थे, लेकिन जिस काम के लिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है उस काम के लिए तुम ज़्यादा काबिल नज़र आ रहे हो। पांजी जो अब डर चुका था ऐसा क्या काम है जिस काम के लिए उसे सेलेक्ट किया गया है, कहीं है सर उसे कोई गलत काम तो नहीं कराने वाले हैं। चैंग चैंग जो वांजी की तरफ देखने लगा। चैंग चैंग ने कहा डरो मत लान वांजी, मैं कोई गलत काम नहीं कराने वाला हूँ आपसे। मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ और साथ ही एक इज्जतदार फैमिली से हूँ, इसलिए मैं आपसे कोई गलत काम नहीं कराने वाला हूँ। पांजी जो एक ऑकवर्ड सी स्माइल देने लगा था और कहने लगा था हाँ सर, मुझे मुझे पता है कि आप मुझसे कोई गलत काम नहीं कराएंगे, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे आपने मुझे क्यों सेलेक्ट किया है। चैंग चैंग ने अब वांजी के पास आते हुए कहा देखो लान वांजी, मैं जिस काम के लिए तुम्हें सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आया हूँ, अगर तुमने उस काम को सही से किया पूरे मन से किया तो तुम इस कंपनी के बॉस बन सकते हो। पांजी जॉब और भी ज़्यादा डर चुका है और कहने लगा है सर, ऐसी कौन सी जॉब आप मुझसे कराने वाले हैं जिससे मैं इस कंपनी का बॉस बन सकता हूँ। चैंग चैंग ने कहा हाँ, तुम इस कंपनी के बॉस बन सकते हो, बस तुम्हें मेरा बता हुआ काम मन से करना होगा। पांजी ने कहा प्लीज़ सर आप बता ही दीजिए, इतना ज़्यादा सस्पेंस मत बनाइए, बता दीजिए ना कौन सी जॉब आप मुझसे कराना चाहते हैं, मुझे डर लग रहा है। चैंग चैंग ने कहा देखो डरने वाली बात तो है। पांजी जो बड़ी बड़ी आंखों से चैंग चैंग की तरफ देखने लगा। चैंग चैंग ने कहा हाँ डरने वाली बात है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं जितना तुम डर रहे हो। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मैंने किस जॉब के लिए तुम्हें यहाँ पर सेलेक्ट किया है। और चैंग चैंग जो वहाँ पर रखी हुई फाइलों को पलटने लगा, उसने
एक फ़ाइल हाथ में उठाई। उस फ़ाइल में से एक पर्ची जैसा उठाकर लान वांची की तरफ बढ़ाया। वांची ने देखा वह कोई पर्चा नहीं, वह एक पिक्चर है जिस पर एक फ़ोटो है बेहद हैंडसम से मैन का। च्याँग चैन ने कहा, देखो इस मैन को अच्छी तरह से देखो। वांजी जो उस मैन को देख रहा है, वांजी ने उस मैन को देखते हुए च्याँग चैन की तरफ देखा और कहा, सर कहीं आप इसका मर्डर तो नहीं कराने वाले हो मुझसे? मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता सर। मैंने तो आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा है। च्याँग चैंग जो मुस्कुराने लगा। च्याँग चैंग ने उस पिक्चर को वापस फाइल को रखते हुए और जाकर चेयर पर बैठते हुए कहा, वह तो मुझे तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा है कि तुमने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा है। डरो मत लानवान जी, मैं इसका मर्डर नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि यह मेरा छोटा भाई है, इसीलिए यह तो छोड़ दो कि मैं इसका मर्डर कराऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। पांजी ने कहा, सर ये आपके छोटे भाई हैं तो आप इनकी पिक्चर मुझे क्यों दिखा रहे थे? आखिर इनकी पिक्चर मुझे दिखाने से क्या होने वाला है? चैंग चैंग ने कहा, देखो लड़के, अब मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ कि मैंने तुम्हें इस जॉब के लिए क्यों रोका था। देखो, मेरा भाई जिसकी एज इस समय 22 साल की है और वह इस 22 साल की एज में एक मॉन्क बनना चाहता है। पांजी ने कहा, मॉन्क बनना चाहते हैं इतनी छोटी सी उम्र में? चैंग चैंग ने कहा, हाँ, वह एक छोटी सी उम्र में मॉन्क बनना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि उसे मॉन्क बनने से रोका जाए। पांजी ने कहा, तो आपको रोकना चाहिए उन्हें। इतनी छोटी सी उम्र में वह मॉन्क करके करेंगे भी क्या? वैसे भी लाइफ बहुत खूबसूरत है, उसे एंजॉय करना सीखिए। उनके पास तो कितना पैसा है, अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं तो मॉन्क बनना तो दूर, मॉन्क की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता। तभी वांजी ने जैंग चैंग की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मेरा वो मतलब नहीं था। जैंग चैंग ने कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे इसी तरह के इंसान की ज़रूरत है जो उसे ज़िंदगी का मतलब सिखाए, उसे सिखाए कि मोंक बनने से कुछ भी नहीं होगा। मोंक बनने की एक एज होती है और जिस एज में हम भगवान के नाम पर खुद को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी एज नहीं है इस तरह गॉड के नाम पर खुद को समर्पित करने की। और मैं चाहता हूँ कि उसे इस सबसे रोका जाए और मुझे लगता है कि तुम ही उसे इस सबसे रोक सकते हो। वांजी ने कहा, मैं रोक सकता हूँ? लेकिन कैसे? मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ। च्याँग चैंग ने कहा, तुम उसे जानते नहीं हो इसीलिए तुम उसे रोक सकते हो। जितने लोग उसे जानते थे वह सब उसे समझा चुके हैं, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसने बस मोंक बनने की ठान ली है और इसीलिए वह हम सबको छोड़कर यहाँ से दूर चला गया है और वहीं पर रह रहा है। 1 महीने बाद वह मोंक बनने के लिए चला जाएगा। पांजी ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, उनके मन में मोंक बनने की बात कहाँ से आई? क्या आपकी फैमिली में पहले कोई इस तरह से मोंक बना था? चैंग चैंग ने कहा, नहीं, हमारी फैमिली में कोई इस तरह से मोंक नहीं बना है। लानवान जी, जब वह कॉलेज में पढ़ता था तब उसे वहाँ पर एक लड़की से प्यार हो गया था और प्यार भी इतना ज़्यादा कि उसने उसे मैरिज करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन वह लड़की उससे प्यार नहीं कर पाई और उस लड़की ने कुछ दिनों पहले ही मैरिज कर ली है और जब से उसने मैरिज की है तब से वह मोंक बनने की राह पर निकलना चाहता है, वह मोंक बनना चाहता है। पांजी ने पाउट बनाते हुए, सर खुजलाते हुए कहा, लेकिन सर मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर वह आपसे नहीं मान रहे हैं तो फिर मुझसे कैसे मानेंगे? जब उनके दिल में बैठ गया है कि उन्हें मोंक बनना है तो मैं कैसे उन्हें रोकूंगा? चैंग चैंग ने कहा, देखो लानवान जी, मैंने तुम्हारे अंदर एक जिद देखी है, एक लगन देखी है और साथ ही एक बेफिक्री भी देखी है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि तुम उसे एक मोंक बनने से रोक सकते हो। पांजी ने कहा, सर आपने इतनी सारी चीज़ें कहाँ देख ली? मैंने तो पहली बार ही आपको देखा था। क्या आप पहले से ही मुझे जानते थे सर? च्याँग चैंग जो मुस्कुराने लगा था वांजी की मासूम सी बातों पर और मासूम सी शक्ल पर, क्योंकि वह इस समय अपना सर खुजला रहा था और यह शब्दों को बोल रहा था। च्याँग चैंग ने कहा, देखो लानवान जी, जब तुम वहाँ पर लाइन में खड़े हुए थे इंटरव्यू के लिए और तुम्हारे पास में एक लड़का खड़ा हुआ था और तुम्हारी शर्ट पर यह दाग लगा हुआ था और कहते हुए च्याँग चैंग ने उस हल्के पड़े हुए दाग पर फिंगर लगाई। पांजी ने कहा, सर आपने इस दाग को देख लिया था? च्याँग चैंग ने कहा, हाँ, मैंने इस दाग को देख लिया था जिसे तुमने बहुत मेहनत से छुड़ा भी लिया है, लेकिन मैंने इसे बहुत देर पहले ही देख लिया था। जब मैं अपने केबिन में बैठा हुआ था मैंने तभी तुम्हें देख लिया था। पांजी ने उस दाग की तरफ देखते हुए कहा, सर आपने इस दाग से कैसे पता लगाया कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? चैंग चैंग ने कहा, देखो, जब उस लड़के ने तुम्हें दाग के बारे में बताया था तो तुम्हारे फेस पर बहुत चिंता थी क्योंकि तुम्हें ये जॉब चाहिए थी और तुम्हें उस दाग को छुड़ाना था, इसीलिए तुम उस दाग को अपनी टाई से छुड़ाना शुरू कर चुके थे।
और तुम जो दाग को छुड़ाने में लगे हुए थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। यह तुम्हारी जीत थी लानवान जी। और वह दाग जो छूटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तुम फिर भी उसे छुड़ाने में लगे हुए थे। यह तुम्हारी लगन थी लानवान जी। लेकिन जब वह दाग पूरी तरह से हल्का हो गया था, बहुत कम ही नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी तुम उसे छुड़ाने में लगे हुए थे। यह भूल कर कि तुम उसे क्यों छुड़ा रहे हो। मैं वहाँ पर आ चुका था, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल उस दाग पर था, क्योंकि वह इस समय तुम्हारी जीत बन चुका था। बेफ़िक्री हो बन चुका था, क्योंकि तुम्हें केवल उस दाग को छुड़ाना था। तुम भूल गए थे दुनिया को। और यह तुम्हारी बेफ़िक्री थी लालवान जी। तुम उस पल को एन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि वह दाग तुम्हारे छुड़ाने से छूट चुका था। वह बहुत कम नज़र आ रहा था। तुम अंदर से हैप्पी थे, क्योंकि तुमने उस दाग को छुड़ा दिया था, उस जीती दाग को। पाजी ने कहा, आपने सही कहा सर। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने उस दाग को छुड़ा दिया है। च्याँग चैंग ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम उस पल को एन्जॉय कर रहे थे। तुम भूल गए थे कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो और किस लिए दाग को छुड़ाने लगे थे। और जो इंसान एक छुटते हुए छोटे से दाग में अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ सकता है, तो वह इंसान दूसरों को ज़िंदगी जीने का सलीका भी अच्छी तरह से सिखा सकता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना लानवान जी। पांजी ने कहा, सर इसीलिए सब कह रहे थे कि आपकी नज़र बहुत बारीकी है, आप दूर से ही इंसान को परख लेते हैं। चैंग चैंग जो मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, थैंक यू मुझे इतना समझने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा समझदार हूँ। बस इस समय मैं एक समझदारी दिखाना चाहता हूँ, अपने भाई को मॉन्क बनने से रोकना चाहता हूँ। पांजी ने कहा, सर मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जैंग चैंग ने कहा, मुझे तुम पर यकीन है लानबान जी कि तुम कोशिश ही नहीं करोगे, तुम इस काम को करके दिखाओगे। पांजी ने कहा, तो मुझे बताइए सर, मुझे कब से अपनी जॉब को ज्वाइन करना है। जियांग चैंग ने कहा, कल से। तुम्हें कल से ही अपनी जॉब को ज्वाइन करना है। अपनी फैमिली में बता देना कि तुम कुछ महीनों के लिए वहीं पर रहने वाले हो। मैं आज ही तुम्हारी फ़्लाइट का टिकट करा दूंगा। कल तुम्हें 11 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाना है, क्योंकि 12 बजे तक वह फ़्लाइट चली जाएगी जिस फ़्लाइट के टिकट मैं कराने वाला हूँ। और 11 बजे तुम्हें यहाँ पर आकर कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, और मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें भी बताने वाला हूँ वहाँ जाने के लिए, जो तुम्हें काम आने वाली हैं। पाजी ने कहा, ठीक है सर, तो कल मिलता हूँ। और कहते हुए पांजी जो वहाँ से जा चुका था। वांजी जो यह बात अपनी सीजे को बता चुका था। वांजी की सीजे जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं वांजी को लेकर, लेकिन थोड़ा परेशान भी है, क्योंकि उन्होंने वांजी को कभी इस तरह से दूर नहीं भेजा है। वह एक ही शहर में रहते हैं, भले ही वह एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन एक ही शहर में रहते हैं। लेकिन अब वांजी बाहर जा रहा है और जिसे लेकर उसे थोड़ी चिंता हो रही है। लेकिन वांजी एक बहुत बेफिक्र तरह का इंसान है, इसीलिए वांजी उसे लेकर ज़्यादा चिंता भी नहीं करती है। और वांजी खुद कहता है कि सीजे, अब आप मेरी चिंता मत किया करें, बस अपनी फैमिली को संभालिए, मैं अपनी चिंता खुद कर लूँगा। और वैंचिंग जो वांची का सारा सामान पैक कर चुकी है, उसके लिए कुछ खाने के लिए भी पैक कर चुकी है, और जिसमें वांची के ब्रदर इन लॉ उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वह बहुत खुश है आज वांची वहाँ से जा रहा है। अब वह अपनी वाइफ के साथ कुछ पल हैप्पीनेस भरे बिताने वाले हैं, क्योंकि जब से वांची वहाँ पर आया है, वह दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी से वांची के सामान को पैक करने में लगे हुए हैं। वांची जो उनकी हैप्पीनेस देख पा रहा है और समझ भी पा रहा है, इसीलिए वह हमेशा वांची से कहता है, सीजे आप मेरी चिंता मत किया करें, क्योंकि वांची जानता है कि वह इंसान दिल का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अपनी प्राइवेसी में वह किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वांजी उससे ज़्यादा कुछ बातें नहीं करता है। और आखिर नेक्स्ट डे हो चुका था। आज वांजी के ब्रदर इन लॉ अपनी जॉब के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह पहले वांजी को फ्लैट तक छोड़कर आएंगे और देखकर भी आएंगे कि आखिर वह किसके थ्रू वहाँ से जा रहा है। लेकिन वांजी जो कह रहा था कि मुझे अभी समय लगेगा, क्योंकि मुझे पहले ऑफिस जाकर कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। और वांजी जो अपनी चीजें और अपने ब्रदर इन लोग को बाय करके वहां से निकल चुका था। वांजी जो उस ऑफिस में पहुंच चुका है जहां से उसे फ्लाइट के लिए निकलना है। और वांजी जो आज बहुत शान से उस ऑफिस के अंदर जा रहा है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और वह जो चैंग चैंग के केबिन के सामने पहुंच चुका है, उसे खटखटाने लगा है। चैंग चैंग ने कहा, अंदर आ जाइए लान वांजी। वांजी जो अंदर आ चुका है। वांजी ने कहा, सर मैं अपनी जॉब पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, बताइए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। चैंग चैंग ने कहा, पहले यहाँ पर आकर बैठो, पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है जो तुम्हें वहाँ पर काम आएंगी। वांजी जो बैठ चुका था, चैंग चैंग ने कहा, देखो लान वांजी,
तुम वहाँ पर जॉब के लिए जा रहे हो, मेरी तरफ से जॉब के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम वहाँ पर किसी जॉब के लिए नहीं जा रहे हो। वांजी जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था, वांजी ने कहा सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, आपकी तरफ से जॉब के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर जॉब के लिए नहीं जा रहा हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है सर। चैंग चैंग ने कहा देखो वांजी, तुम वहाँ पर जॉब के लिए जा रहे हो, मैं जानता हूँ तुम वहाँ पर जॉब के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम वहाँ पर जॉब के लिए नहीं जा रहे हो, यह मेरा भाई जानता है। वांजी ने कहा तो आप अपने भाई को नहीं बताएंगे कि मैं वहाँ पर जॉब के लिए आया हूँ? चैंग चैंग ने कहा नहीं वांजी, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर ऐसे नहीं भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पर अपने फ्रेंड के भाई के रूप में भेज रहा हूँ। वांजी ने कहा फ्रेंड के भाई के रूप में? चैंग चैंग ने कहा हाँ वांजी, मैंने अपने भाई जिसका नाम बीहू शान है उसे कहा है कि मेरे फ्रेंड का भाई वहाँ पर आ रहा है कुछ दिन के लिए रहने के लिए, और जिसके लिए तुम्हें उसी के पास रहना होगा। तुम उसके पास रहोगे तभी तुम उसे समझा पाओगे। वांजी ने कहा ठीक है सर, लेकिन अगर उन्होंने उस फैमिली के बारे में पूछा तो मैं क्या बताऊंगा? चैंग चैंग ने कहा वांजी पहले मैं तुम्हें उस फैमिली के बारे में सब कुछ बताऊंगा, उसके बाद ही तुम्हें यहाँ से भेजूंगा। देखो मैं जिसका भाई तुम्हें बता रहा हूँ उसका सरनेम भी तुमसे ही मिलता जुलता है, उसका नाम लैन सिचैन है जैसे तुम्हारा नाम लान वांजी है। और जियांग चैंग जो वांजी को उस फैमिली के बारे में सारी बातें बताने लगा था। वांजी जो हर एक बात को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा था ताकि उसे वहाँ पर कोई गलती ना हो जाए। और आखिर जियांग चैंग जिसने वांजी से कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराए जिसमें लिखा हुआ था कि वह वहाँ पर जॉब के लिए गया है, और जिसके बाद वांजी उस खूबसूरत सफ़र के लिए निकल चुका है जहाँ पर उसकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है, उसके सपने पूरे होने वाले हैं क्योंकि उसे बहुत सारी मनी मिलने वाली है जॉब के बदले। लेकिन वांजी नहीं जानता है कि कभी कभी कोई सफ़र इंसान की लाइफ को भी चेंज कर देता है, और जो वांजी की होने वाली है। वांजी जो बहुत हैप्पी होकर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, वह एयरपोर्ट पर खड़े हुए एक मैन को देख रहा है जिसे वह पहचान रहा है, यह वही मैन है सर के भाई। लेकिन सर ने कहा था कि तुम तब तक आगे नहीं बढ़ोगे जब तक मेरा भाई तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें खुद नहीं पहचानेगा। पिंग जो फ़ोन पर लगा हुआ है किसी से कह रहा है मुझे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी आना पड़ा है, यहाँ पर मेरे भाई के फ्रेंड के भाई आ रहे हैं और मुझे उन्हें लेने के लिए आना पड़ा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर सही समय पर पहुँच जाऊँगा। बस मैं एक बार उस लड़के को ढूंढ लूँ, वह आ चुका होगा, फ्लाइट आ चुकी है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले मैं उस लड़के को ढूंढ लूँ। और कहते हुए विंग ने कॉल काटा और फ़ोन को जेब में रखकर इधर उधर देखने लगा। वाजी जो कह रहा था मुझे सर ने पूरी बात नहीं बताई है, मुझे लगता है इन सर की आंखें भी खराब हैं, मैं सामने खड़ा हुआ हूँ इन्हें नजर ही नहीं आ रहा हूँ। पिंग जो सच में वांजी को नहीं पहचान पा रहा है क्योंकि जैंग चैंग ने जो वांजी की पिक्चर उसे भेजी थी उसमें वांजी बहुत कैजुअल से कपड़ों में नजर आ रहा था, क्योंकि यह पिक्चर उसने एक दिन पहले ली थी जब वांजी वहां पर इंटरव्यू के लिए आया हुआ था। और इस समय वांजी किसी भी कैजुअल क्लॉथ में नहीं है, उसने बहुत ही फैंकी टाइप के क्लॉथ पहने हुए हैं क्योंकि वह जिसका बेटा बनकर जिसका भाई बनकर वहां पर आया है वह बहुत रिच फैमिली है। और उसने क्लॉथ ही फैंकी टाइप के नहीं पहने हुए हैं, उसने एक कैप भी लगाई हुई है और इसीलिए विंग उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। और आखिर वांजी आगे बढ़ा और वांजी ने अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर कान पर लगाते हुए कहा हाँ डैड पहुंच गया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जियांग सर के भाई अभी मुझे लेने ही नहीं आए हैं। यह सब जो वांजी ने विंग के लेफ्ट से निकलते हुए बोला था। विंग तेजी से पलटा और विंग ने कहा लान वांजी, क्या तुम लान वांजी हो? वांजी ने पलटते हुए कहा ओह सर आप। और वांजी ने फोन की तरफ देखते हुए कहा डैड लगता है वह आ गए हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। और कहते हुए वांजी ने फोन को जेब में रखा और कहा हेलो सर, मेरा नाम वांजी है। पिंग ने वांजी को हेलो करते हुए कहा मेरा नाम विभूषण है। वांजी ने कहा अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। पिंग ने कहा चलो अब लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। वांजी ने कहा ओके सर, और वह दोनों जो वहां से निकल चुके हैं। विंग जो गाड़ी चला रहा है, वांजी जो विंग के पास बैठा हुआ है। विंग ने कहा वांजी मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी नहीं सुना, तुम्हारे भाई ने कभी मुझे तुम्हारे बारे में बताया नहीं। वांजी जो मम्बल कर रहा है और खुद से ही कह रहा है अभी तो मेरे भाई खुद भी अपने भाई के बारे में नहीं जानते होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनका एक भाई इस दुनिया में आ चुका है और बड़ा भी हो चुका है। पिग ने कहा क्या हुआ वांजी, तुमने जवाब नहीं दिया। वांजी ने कहा ओ सर उन्होंने नहीं बताया होगा, मैं बाहर पढ़ता था शायद इसलिए नहीं बताया होगा। क्या आप उनसे मिले हुए हैं सर? पिग ने कहा हाँ मैं एक दो बार भाई के साथ मिला था उनसे, लेकिन मेरी कभी ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं उनसे। पांची जो लंबी सांस लेने लगा था अच्छा है ज़्यादा बातें नहीं हुई है, वरना पता नहीं और क्या क्या सवाल पूछने लगते सर।
और वह दोनों जो घर पहुंच चुके हैं, वहां के सर्वेंट जिन्हें पहले से ही विंग ने बता दिया था कि कोई गेस्ट वहां पर आने वाला है और जिसके लिए उसने रूम भी क्लीन करवा दिया था, वह रूम जो विंग के रूम के बिल्कुल पास में है। क्योंकि जियांग चाई ने कहा था कि उसे गेस्ट रूम में मत छोड़ना, वह कोई बड़ा नहीं है, वह भी एक बच्चा ही है और इसीलिए विंग ने अपने पास वाला रूम ही उसके लिए क्लीन कराया है। और विंग ने सर्वेंट से कहा उसका सामान ले जाकर रूम में रखो और विंग ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, वांजी तुम भी अपने रूम में जाओ और थोड़ी देर जाकर आराम करो, तब तक मैं एक ज़रूरी काम ख़त्म करके आता हूँ। डिनर पर मिलते हैं, अगर तुम्हें भूख लगे तो सर्वेंट से बता देना, वह तुम्हारे खाने का अरेंजमेंट कर देंगे। और विंग जो वहां से जाने लगा था, तभी वाजी ने कहा, सर मैं भी आपके साथ चलूं। विंग जो बहुत सरप्राइज नजरों से वाजी की तरफ देख रहा था, अभी उन्हें मिले हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और वह उसके साथ चलने के लिए कह रहा है। विंग ने कहा, नहीं तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो हम कल एक साथ चलेंगे। मैं कल तुम्हें यहाँ की कुछ अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर हमेशा लोग घूमने आया करते हैं। पांजी ने कहा, ठीक है। बिंग जो वहाँ से जा चुका है, पांजी जो चेयर पर बैठ चुका है और कहने लगा है, गॉड मुझे इतना पैसा दे दो कि इतना बड़ा घर मेरा भी हो जाए। गॉड इस तरह की 2-4 जॉब और मुझे दे दो ताकि मेरे पास इतना सारा पैसा हो जाए और मैं जाकर सीधा इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने लगूं। मुझे पता है कि मैं इतना गुड लुकिंग हूँ कि मैं वहाँ पर जाते ही एक सुपरस्टार बन सकता हूँ। पांची जो अपने आप से बातें कर रहा था, वहाँ के सर्वेंट जो उसे देख रहे थे क्योंकि वह बातें करते समय बार बार अपने बालों में हाथ मार रहा था, कभी अपने गालों को छेड़ रहा था। पांजी जो यह बातें सोच सोचकर खुद पर ही मुस्कुराया जा रहा था। उसे नहीं पता था कि सभी सर्वेंट उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वहां पर कोई पागल इंसान बैठा हुआ है। पांजी का ध्यान जब उस सर्वेंट पर गया तो पांजी ने हरकतें करना बंद किया और कहा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। सर्वेंट ने कहा, सर हम तो आपसे जानना चाहते थे कहीं आपको भूख तो नहीं लगी है। पांजी ने कहा, नहीं लगी है। अच्छा ये बताओ मेरा रूम कहाँ पर है। उस सर्वेंट ने कहा, चलिए सर मैं आपको आपके रूम में छोड़ देता हूँ। और भांजी जो सर्वेंट के पीछे चलने लगा था और खुद से कह रहा था, लान भांजी इस तरह की हरकतें मत किया करो, यह लोग तुम्हें पागल समझ रहे होंगे जरूर। वह सर्वेंट जो वांजी को उसके रूम में ले जाने लगा था, लेकिन वांजी जो उसके पास वाले रूम में रुक चुका था क्योंकि उसे वहां से एक जानी मानी स्मेल आई थी। यह रूम जो विंग का है और उसे वहां से विंग की स्मेल आई थी, जो स्मेल उसने गाड़ी में महसूस की थी। वांजी जो अपनी आंखें बंद करके उस स्मेल को ऐसे महसूस करने लगा था जैसे उसने पहले कभी इससे अच्छी स्मेल महसूस ही नहीं की है। तभी सर्वेंट ने कहा, सर क्या हुआ आपको, यह आपका रूम नहीं है। वांजी जैसे नींद से जागा और खुद से कहने लगा, क्या हुआ था लाल वांजी तुम्हें, तुम इस स्मेल को महसूस कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर, क्या हो गया है तुम्हें। और वांजी जो अपने रूम में जा चुका था, वह रूम जो बहुत लग्जरी नजर आ रहा है। वांजी जो उस रूम को चारों तरफ देख रहा था बड़ी बड़ी आंखों से और कह रहा था, लान वांजी यह तो तुम्हारे सपने हैं, लेकिन अब ये सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, मगर बहुत जल्द जरूर होंगे। बस मुझे इस करोड़ों के चेक को पटाना है कि वह मोंक ना बने, उसके बाद मैं खुद करोड़पति बन जाऊंगा। यह मेरा करोड़ों का चेक कहाँ पर गया है। और वांजी जो बैठ चुका था। विंग जब घर आया डिनर का समय हो चुका था। सर्वेंट जो डिनर लगा रहे थे, विंग ने कहा, वांजी कहाँ पर है। एक सर्वेंट ने कहा, सर वह तो तब से ही अपने रूम में गए हुए हैं, जब आप यहाँ से गए थे तब से बाहर ही नहीं आए हैं। विंग ने कहा, बाहर ही नहीं आया है, तुमने एक बार भी उससे टी को भी नहीं पूछा है। सर्वेंट ने कहा, सर उन्होंने डोर को बंद किया हुआ है। पिंग ने कहा, तुम लोग डिनर लगाओ, मैं उसे देख कर आता हूँ। पिंग जो तेजी से वांजी के रूम के सामने पहुंचा और डोर को खटखटाने लगा, लेकिन डोर खुला हुआ था। पिंग जो अंदर की तरफ जाने लगा और कहने लगा, ये सर्वेंट भी ना डोर को पुश करके एक बार भी नहीं देखा होगा, डोर तो खुला हुआ है। और विंग जो अंदर पहुंच चुका है। वांजी जो पिल्लो को अपनी बाहों में लेकर उसे अपने पैरों से और बाहों से दोनों से लिपेटे हुए सो रहा है। पांजी जो पाउट बना रहा है। पिंग जो नहीं समझ पा रहा है कि वह पाउट क्यों बना रहा है, लेकिन पिंग उसे देख रहा है पाउट बनाते हुए बहुत क्यूट नजर आ रहा है। और पांजी जो पाउट बना रहा था, पिंग जो उसे देख रहा है वह बहुत क्यूट नजर आ रहा है। पिंग ने आगे बढ़कर वांजी को हिलाते हुए कहा, उठो वांजी, डिनर का समय हो गया है। लेकिन वांजी कहाँ जागने वाला था, वह तो इस समय अपने मीठे मीठे सपनों में खोया हुआ था। और वांजी ने पिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सर अभी पैकअप मत कीजिए, मैं सीन को पूरा कर सकता हूँ। विंग जो वांजी के हाथ को देखने लगा था और कहने लगा था, क्या ये कोई स्टार है, क्या ये शूटिंग कर रहा है सपने में। विंग जो नहीं समझ पाया। विंग ने एक बार फिर से वांजी को हिलाया। वांजी ने कहा, सर मैंने कहा ना मैं इस सीन को कर दूंगा, आप ऐसा मत कहिए।
देखो सर, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। विंग जो नहीं समझ पा रहा है वांजी कौन सी शूटिंग कर रहा है, लेकिन एक ही पल में विंग को समझ में आ चुका था कि वांजी किस सीन की शूटिंग कर रहा था, क्योंकि विंग को बहुत तेज वांजी की किक लगी और विंग जो डोर से जाकर लग चुका था और वांजी की आंख खुल चुकी थी क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। वांजी जो उठ चुका है और सामने डोर के पास पड़े हुए विंग को देख रहा है और कह रहा है, सॉरी सर, मैंने आपको जानबूझकर नहीं मारा था। पिंक जो खड़ा हो रहा है, अपनी कोहनी को मसल रहा है और कह रहा है, लान बाजी, क्या तुम कोई स्टार हो? पांजी ने विंग को खड़ा करते हुए कहा, सर आपको लगी तो नहीं है? विंग ने कहा, लगी तो है लेकिन इतनी भी नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम कोई स्टार हो? पांजी ने कहा, नहीं सर, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, लेकिन बनना चाहता हूँ। स्टार बनना मेरा एक सपना है। विंग ने कहा, तो तुम तो बन सकते हो आसान से, तुम्हारे डैड के तो बहुत दूर दूर कॉन्टैक्ट हैं, तुम स्टार आराम से बन सकते हो। इस तरह सपने देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और गॉड ने तुम्हें काफी गुड लुकिंग भी बनाया है, तुम तो आराम से स्टार बन सकते हो। पांजी जो मम्बल कर रहा था और कह रहा था, गॉड ने गुड लुकिंग तो बना दिया है लेकिन एक अमीर बाप देना भूल गया है और इसीलिए मैं आसानी से स्टार नहीं बन सकता। पिग ने कहा, क्या हुआ पांजी, क्या बातें कर रहे हो? बोलो, तुम स्टार क्यों नहीं बने हो? इस तरह सपने देखकर दूसरों के हाथ पैरों को खतरे में क्यों डाल रहे हो? पांची ने कहा, सॉरी सर, मैंने कहा ना आपसे, मैंने जानबूझकर। पिग ने कहा, इट्स ओके, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो अब नीचे चलते हैं, डिनर का समय हो चुका है। पांजी जो डिनर टेबल पर पहुंच चुका है, लेकिन डिनर टेबल पर रखे हुए खाने को देखकर वांजी के आत्मा तक सूख चुकी है, क्योंकि वहां पर बहुत ही सात्विक खाना रखा हुआ है। वांजी ने कहा, सर आप यह खाना खाते हैं? पी ने कहा, हाँ वांजी, मैं यही खाना खाता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाने के लिए कह दिया है। इन लोगों को नहीं पता था, इसीलिए इन्होंने अलग से खाना नहीं बनाया है। वांजी जो सोच रहा था, वह एक मॉन्क बनने की राह पर जाने वाले हैं, इसीलिए वह इस तरह का सात्विक खाना खाते होंगे। पांजी ने कहा, सर आप इस तरह का खाना क्यों खाते हो? क्या डॉक्टर ने आपको यह खाना खाने के लिए कहा है? पिंक जो शांत हो चुका था, पांजी ने कहा, बोलिए सर, आपको डॉक्टर ने ये खाना खाने के लिए कहा है? पिंक ने कहा, नहीं, डॉक्टर ने नहीं कहा है, मैं अपने मन से ये खाना खाता हूँ। पांजी जो कुछ बोलने वाला था, विंग ने कहा, वो देखो तुम्हारा खाना आ गया है, पहले खाना खाते हैं उसके बाद भी कोई बातें करते हैं। पांजी जो अब खाने पर ध्यान देने वाला था, क्योंकि उसे बहुत देर हो गया था खाना खाए हुए। वैसे तो उसकी चीजें ने उसके लिए खाना भेजा हुआ था, लेकिन उसने फ्लैट में खाना नहीं खाया और यहाँ आकर तो वह सो ही गया था। और वांजी जो उस खाने को खाने लगा था जिसमें बहुत तरह की चीजें बनी हुई थी, लेकिन वांजी को विंग का भी तो ध्यान भंग करना था और वह जो खाने को ऐसे खा रहा था मानो जिंदगी में पहली बार वह इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा है। और वह जो कह रहा था, वाह कितना टेस्टी है ये खाना, मैंने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया है। इतने होटलों में मैंने खाना खाया है, लेकिन इससे ज़्यादा टेस्टी खाना मैंने कभी नहीं खाया है। सर आप भी टेस्ट करके देखिए ना। पिंक ने कहा, नहीं बांजी, मैं इस तरह का खाना नहीं खाता हूँ। बांजी ने पाउट बनाया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन सर आपको एक बार टेस्ट जरूर करके देखना चाहिए। आपको किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आपको यह खाना नहीं खाना है, तो आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं। पिंक ने कहा, बांजी चुपचाप खाना खाओ। वांजी जो चुपचाप खाना खाने लग चुका है, खाना जो हो चुका है। विंग अपनी जगह से उठा और वहां से जाने लगा, तभी वांजी ने विंग को रोकते हुए कहा, सर रुक जाइए, मैंने भी खाना खा लिया है, दोनों एक साथ चलते हैं। आप जरूर मनोरंजन के लिए जा रहे होंगे ना? विंग ने कहा, मनोरंजन? वांजी ने कहा, क्यों, आपके घर में मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है क्या? आप खाना खाने के बाद सीधा रूम में चले जाते हैं, किसी भी तरह का मनोरंजन नहीं करते हैं? विंग ने कहा, मनोरंजन? वांजी ने कहा, हाँ मनोरंजन, जैसे कि मूवी देखना या फिर कोई सॉन्ग सुनना, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं आप? पिंक ने कहा, नहीं बांजी, मुझे आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। बांजी ने कहा, लेकिन सर मुझे तो इन सब के बिना नींद नहीं आती है, मुझे तो या तो सॉन्ग सुनने हैं या फिर कोई मूवी देखनी है, उसके बाद ही मुझे नींद आने वाली है। पिंक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम वहाँ जा सकते हो, वहाँ पर तुम मूवी भी देख सकते हो और सॉन्ग भी सुन सकते हो। पांजी ने सामने हॉल की तरफ देखा, जहाँ पर बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई थी। पांजी ने कहा, सर मैं अकेला बैठकर मूवी नहीं देख सकता, प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए ना। पिंक ने कहा, वांजी मैंने कहा ना मैं मूवी नहीं देखता हूँ। वांजी ने कहा, प्लीज सर मेरे लिए चलिए ना। पिंक जो वांजी को ऐसे देख रहा था मानो उसके भाई ने कोई आफत उसके पास भेज दी है, लेकिन अभी उसे आफत को संभालना है, क्योंकि उसके भाई ने कहा था कि तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा।
वह थोड़ा-सा ज़िद्दी टाइप का लड़का है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, इसीलिए उसे कोई ऐसी बात मत बोल देना। और विंग ने कहा ठीक है, चलो हम दोनों चलते हैं। और वह दोनों जो अब उस स्क्रीन के सामने जाकर बैठ चुके थे। वांजी जो कहने लगा था, बोलिए आप क्या देखना पसंद करेंगे? मैं वही देखूँगा जो आप देखेंगे। विंग ने कहा ठीक है। विंग ने रिमोट उठाया और एक चैनल लगाया जिस पर कुछ श्लोक चल रहे थे। सामने बहुत सारे मोंक बैठे हुए थे। वांजी जो कभी विंग की तरफ, कभी रिमोट की तरफ, तो कभी स्क्रीन की तरफ देख रहा था और कह रहा था, इन्हें तो मोंक ही बन जाना चाहिए, बेकार ही सर इन पर मेहनत करने लगे हुए हैं। वांजी जो चुपचाप बैठ चुका था जैसे वह इस दुनिया में ही नहीं है। पिंग ने वांजी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ वांजी? वांजी ने कहा, सर क्या आपको लगता है कि मेरे जैसी एज के लड़के इस तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं? पिंग ने कहा, तो तुम खुद चला लो ना वांजी, मुझे यही चीज़ें पसंद आती हैं। और कहते हुए विंग ने वांजी की तरफ रिमोट बढ़ाया। वांजी जो रिमोट को लेकर एक चैनल लगा चुका था और जिस पर बेहद रोमांटिक सीरीज चल रही थी। तो कपल जो एक दूसरे की बाहों में है और बहुत ही ज़्यादा डीपली एक दूसरे को किस कर रहे हैं। पिंग जो सामने स्क्रीन से अपनी नजरें हटा चुका है और वांजी की तरफ देखने लगा है, लेकिन वांजी जो एकटक स्क्रीन पर देखे जा रहा है और रिमोट को साइड में रखकर अपने सर को बहुत कंफर्टेबली पीछे टिका चुका है। पिंग ने कहा, वांजी ये क्या देख रहे हो तुम? वांजी ने कहा, क्या देख रहा हूँ सर? मूवी देख रहा हूँ, सामने मूवी चल रही है। पिंग ने कहा, वांजी मैं मूवी को नहीं कह रहा हूँ, ये किस तरह का सीन देख रहे हो तुम? वांजी ने कहा, सर यह तो हर कोई देखता है, मेरी एज के सब बच्चे यही देखते हैं, क्या आप नहीं देखते हो इस तरह की चीजें? पिंग ने कहा, वांजी मैं नहीं देखता हूँ इस तरह की चीजें। वांजी ने कहा, लेकिन क्यों सर, आप इस तरह की चीजें क्यों नहीं देखते हैं? आप मुझसे एज में इतने ज्यादा भी बड़े नहीं हैं जो आप इस तरह की चीजें नहीं देखते हैं। पिंग ने कहा, वांजी मैं नहीं देखता हूँ इस तरह की चीजें। वांजी ने कहा, लेकिन सर मैं इसी तरह की चीजें देखता हूँ। कोई बात नहीं, आप जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और कहते हुए वांजी जो उन मोंग को वापस स्क्रीन पर बिठाकर वहां से जाने लगा। तभी पिंग ने कहा, रुक जाओ वांजी, तुम जो देखना चाहते हो देख सकते हो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। पांची ने कहा, नहीं सर अब मेरा मूड बदल गया है, अब मुझे नहीं देखना है। और कहते हुए पांची जो अपने रूम में जा चुका था। पिंग जो उस रिमोट को हाथ में लेकर सामने स्क्रीन पर बैठे हुए मोंक को देख रहा है। तभी पिंग के हाथ से वह बैक वाला बटन दबा और स्क्रीन पर एक बार फिर से वह रोमांटिक कपल आने लगे। और विंग ने तेजी से उस स्क्रीन को बंद करते हुए कहा, नहीं विंग, तुम्हें वापस उस रास्ते पर नहीं जाना है। तुम जिस रास्ते पर निकल चुके हो तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ो, यह तुम्हारी मंजिल नहीं है। और विंग जो वहां से उठकर अपने रूम में पहुंच चुका था। विंग जो थोड़ी देर को सोचता हुआ अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन तभी विंग के डोर पर जोरों से नोक होने लगी, बहुत जोरों से, और आवाज आने लगी, सर जल्दी से डोर खोलिए, जल्दी से डोर खोलिए सर। विंग तेजी से उठा और विंग ने डोर को खोलते हुए कहा, क्या हुआ लान वांजी? वांजी जो विंग के गले से लग चुका था और कहने लगा था, सर मुझे वहाँ पर डर लग रहा है, मुझे वहाँ पर अकेले नहीं सोना है। विंग जो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है, इतने बड़े लड़के को डर लग रहा है। विंग ने वांजी को खुद से अलग करते हुए कहा, वांजी तुम पागल हो, तुम्हें इतने बड़े घर में डर लग रहा है? क्या है उस रूम में? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो रोशनी करके सो जाओ। वांजी ने कहा, नहीं सोना है मुझे वहाँ पर, मुझे बिल्कुल अकेले नहीं सोना है। आपको नहीं पता, मैं हमेशा अपने भाई के साथ सोता था, यहाँ पर कोई नहीं है मेरे साथ सोने के लिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास सोने वाला हूँ। और कहते हुए वांजी जो पिंग को वहीं पर खड़ा छोड़कर उसके बेड पर जाकर लेट चुका था। पिंग ने कहा, वांजी यहाँ से उठो, मुझे इस तरह से नींद नहीं आती है। लेकिन वांजी कहाँ उठने वाला था। वह जो पिलो को उठाकर अपनी बाहों में जकड़ चुका था और कहने लगा था, नहीं जाना है मुझे यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं पर सोना है, वहाँ पर मुझे डर लग रहा था। विंग जिसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके भाई ने कौन सी मुसीबत उसके गले डाल दी है। और विंग जो आकर अब पांजी के पास लेट चुका है। पांजी जो अभी भी अपने आप को ही अपनी बाहों में भरे जा रहा है। विंग ने कहा, पांजी इस तरह मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे पास। पांजी ने कहा, सर आप बहुत अच्छे हैं, गॉड आपको बहुत अच्छी सी ब्राइड दे और बहुत सारे बच्चे थे जो आपको बहुत हैप्पी रखे। विंग जो वांजी की तरफ देखने लगा था। विंग ने कहा, वांजी मुझे ब्राइड नहीं चाहिए, मुझे मैरिज नहीं करनी है और ना ही मुझे बच्चे चाहिए। पांजी ने अपनी आंखों को बड़ी करते हुए तेजी से विंग के पास को खिसकते हुए कहा, लेकिन क्यों सर, आपको ब्राइड क्यों नहीं चाहिए? क्या आपको बच्चों से नफरत है? विंग ने कहा, नहीं वांजी, मुझे बच्चों से नफरत नहीं है, इनफैक्ट मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। वांजी ने कहा, तो फिर आपको मैरिज क्यों नहीं करनी है? विंग ने कहा, बस वांजी करनी ही नहीं है, मैं मैरिज करना ही नहीं चाहता।
पांजी ने कहा, लेकिन सर मुझे तो मैरिज करनी है। मैं चाहता हूँ मेरे बहुत सारे बच्चे हों, एक मेरे इधर कंधे पर, एक मेरे इधर कंधे पर, एक मेरे सर पर और दो मेरी फिंगर पकड़कर चले। पींग ने कहा, पांजी इतने सारे बच्चे? पांजी ने कहा, हाँ सर इतने सारे बच्चे। अगर आप इतने सारे बच्चे दुनिया में लाते हो तो आप इस पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकते हो। पींग ने कहा, कैसे? पांजी ने कहा, चलो मैं आपको बताता हूँ। और पांजी जो बैठ चुका था पिलो को हाथ में लेकर, अब विंग भी बैठ चुका था पांजी की बातें सुनने के लिए। पांजी ने कहा, देखो एक बच्चे को आप पॉलिटिशियन बना सकते हो, एक बच्चे को आप आर्मी में भेज सकते हो और एक बच्चे को आप डॉक्टर बना सकते हो, एक बच्चे को आप मैकेनिक बना सकते हो, एक बच्चे को आप इंजीनियर बना सकते हो, एक बच्चे को। तभी विंग ने कहा, रहने दो पांजी, इसे तो सच में दुनिया पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यह बताओ पांजी, क्या सारे बच्चे बड़ी पोजीशन पर ही जाने वाले हैं, कोई छोटी पोजीशन पर नहीं रहने वाला है? पांजी ने कहा, रहने वाला है ना, सबसे छोटे को बेरोजगार रहना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत बड़ी बात होती है। बीइंग जो हंसने लगा था और कहने लगा था, पांजी तुम भी ना, चलो अब लेट जाओ, बहुत रात हो गई है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो। और कहते हुए विंग जो लेट चुका है, अब आंजी भी विंग के पास लेट चुका है। विंग ने अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे लगाए। विंग जो बहुत हैप्पी नजर आ रहा था। विंग ने कहा, वांजी क्या तुमने सच में इतने सारे बच्चों के बारे में सोचा है? अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वांजी ने कहा, नहीं अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यह बताइए, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? पिंग जो अब शांत हो चुका था, उसके फेस से स्माइल जा चुकी थी। पांजी जो सोच रहा था, क्या वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताएंगे? पांजी ने कहा, बोलिए क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? पिंग ने कहा, पांजी बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाओ। पांजी जो अब शांति से लेट चुका है, वह जानता है कि विंग सर की कोई गर्लफ्रेंड थी और जिनके कारण वह आज मॉन्क बनने की राह पर निकल चुके हैं और वह और भी ज़्यादा बातें छेड़कर विंग सर को परेशान नहीं कर सकता। और भी पांजी जो अब लेट चुका है, लेकिन वह विंग को ही देखे जा रहा है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा सैड हो चुका है। और वांजी जो सोच रहा है, क्या कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है कि उसकी यादों में वह मॉन्क बनने की राह पर चलने वाला है? नहीं, कोई इतने प्यार करने वाले इंसान को कैसे छोड़कर जा सकता है? जरूर वह लड़की कोई पागल ही रही होगी जो इतने प्यार करने वाले इंसान को ऐसे छोड़कर चली गई है। और वांजी जब अपनी आंखें बंद कर चुका था। पिंग जो अभी नहीं सोया था, सोने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन वांजी सो चुका था। वह जो बहुत ही गहरी नींद में जा चुका था और अपने सपनों में खो चुका था। और वह जो कहने लगा था, नहीं सर मैं कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, आप मुझे एक चांस दीजिए। पिंग जो तेजी से अपनी आंखें खोलकर वांजी की तरफ देखने लगा, उसके हाथ पैरों की तरफ देखने लगा। अब वह कहाँ चलने वाले हैं? पिंग जो वांजी को आवाज़ लगाने लगा और कहने लगा, वांजी रात हो चुकी है, स्टूडियो बंद हो चुका है, पैकअप हो चुका है, जल्दी से बैठ जाओ वांजी, मेरी तरफ देखो। लेकिन वांजी कहाँ जागने वाला था, वह तो अभी भी डायरेक्टर की बातों में लगा हुआ था। उसे कहे जा रहा था, प्लीज़ सर बस एक चांस दीजिए, मैं इस बार इस सीन को परफेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। आपको यकीन नहीं आता है तो मैं करके दिखाता हूँ। पिंग जो पीछे हट चुका था, पता नहीं ये क्या करने वाला है। लेकिन जो वांजी करने जा रहा था, उसे देखकर विंग की आंखें जो बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वांजी किस करने जा रहा था। उसने अपने लिप्स को गोल किया हुआ था और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा था। विंग जो कह रहा था, इस लड़के के पास सोना खतरनाक है। वांजी के हाथ जो आगे बढ़ रहे हैं और अपने लिप्स को और भी ज़्यादा गोल किए जा रहे हैं और आखिर वांजी के लिप्स जो पिल्लों में जाकर टिक चुके हैं और वह जो ऐसे किस करना शुरू कर चुका है जैसे उसके माउथ में किसी ने कैंडी दे दी है और उसे वह जोरों से चूसने वाला है। पिंग जो हंसने लगा है और कहने लगा है, ऐसे किस करते हैं, इसे डायरेक्टर पक्का निकालने वाला है, यह सपने में भी एक्टर नहीं बनने वाला है, क्या कोई ऐसे किस करता है? और वांजी जिसके पिल्लों को किस करते करते ही आंखें खुल चुकी थी। वांजी ने पिल्लों की तरफ देखा और सामने बैठे हुए विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, हो गया, क्या डायरेक्टर ने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है? पांजी ने बहुत ही ऑकवर्डली पिल्लों को रखते हुए कहा, सॉरी सर। पिंग ने कहा, अगर इसी तरह से सपने देखते रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई इस तरह से सोना पसंद करेगा। पता नहीं रात में क्या क्या करते हो, तुम्हारे भाई किस तरह से तुम्हें बर्दाश्त करते हैं। वांजी ने कहा, कोई मेरे पास सोता ही नहीं है। पिंग ने बड़ी बड़ी आंखों से वांजी की तरफ देखा, क्योंकि वांजी ने कहा था कि वह हमेशा अपने भाई के साथ सोता है। वांजी ने कहा, वो बस भाई ही सोते हैं और उन्हें पता है मैं क्या करता हूँ। पिंग ने वापस लेटते हुए कहा, तो तुम्हारे भाई तो सर पर हेलमेट और हाथों में ग्लव्स, पैरों पर पैड पहनकर सोते होंगे, क्योंकि इतने खतरनाक मैन के पास सोना खतरे से खाली नहीं है।
पांजी जो इस समय बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील कर रहा है, पांजी ने कहा सॉरी सर, फिर ऐसा नहीं करूँगा। विंग ने कहा क्या कोई गारंटी दे सकते हो? पांजी ने कहा गारंटी? विंग ने कहा रहने दो, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। पांजी जो अब लेट चुका है, साथ में विंग भी लेट चुका है। विंग थोड़ी देर खामोश रहा और विंग ने कहा एक बात बताओ लान बांजी, जिसे तुम किस कर रहे थे, क्या वह लड़की खूबसूरत नहीं थी? पांजी जो आंखें खोलकर विंग की तरफ देखने लगा क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। पांजी ने कहा खूबसूरत? विंग ने कहा हाँ खूबसूरत, जिस तरह से तुम किस कर रहे थे मुझे तो लग रहा था कि वह लड़की बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है जिसे तुम्हें किस करने के लिए डायरेक्टर ने कह दिया है। पांजी जो थोड़ा सा साय करने लगा था, पांजी ने कहा मेरे सामने कोई लड़की नहीं थी, मेरे सामने एक डमी खड़ा हुआ था और मैं उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था किस करने की, डायरेक्टर ने किस करने के लिए कहा था। पिंग ने तेजी से वांजी की तरफ देखा और कहा डमी? क्या तुम डमी को ट्राई कर रहे थे किस करना? पांजी ने कहा हाँ, वहाँ पर एक डमी ही खड़ा हुआ था और डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि इससे किस करके बताओ कि किस कैसे किया जाता है। पिंग जो मुस्कुराने लगा, वांजी ने कहा क्या हुआ सर? पिंग ने कहा तभी मैं सोच रहा था कि तुम किस तरह से किस कर रहे हो, क्या कोई ऐसे किस करता है जैसे तुम किस कर रहे थे? वांजी जो थोड़ा सा करने लगा था। वांजी ने कहा सर आपको पता है किस कैसे होता है? पिंग जो शांत हो चुका था, वांजी ने कहा बोलिए सर, क्या आपने कभी किसी को किस किया है? पिंग ने वापस लेटते हुए कहा नहीं वांजी, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया है। वांजी जो सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि जियांग सर ने तो कहा था कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके कारण ही वह आज एक मोंक बनने की राह पर जा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक किसी को किस ही नहीं किया है। वांजी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है सर, आपने आज तक किसी को किस नहीं किया है? पिंग ने वांजी की तरफ देखा और कहा नहीं वांजी, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया है। वांजी जो पूछना चाहता था ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन वांजी नहीं पूछ सकता क्योंकि वांजी वहाँ पर एक अनजान इंसान बनकर आया है, वह अनजान इंसान जो पिंग की लाइफ से पूरी तरह से अनजान है। वांजी ने कहा लेकिन सर, पिंग ने कहा वांजी अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वांजी जो अब खामोश होकर लेट चुका था, पिंग भी अपनी आंखें बंद कर चुका था क्योंकि वह अब वांजी से ज्यादा बातें नहीं कर पा रहा था। लेकिन विंग की आंखों के नम होते किनारे बता रहे थे कि उसे कुछ याद आ गया है, लेकिन उसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी और शायद इसी तरह आंखें बंद किए किए विंग सो चुका था, साथ ही वांची भी सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी जब विंग ने अपनी आंखें खोली। विंग ने देखा वांची इस समय उसके पास नहीं है। विंग जो उठने लगा तभी उसे बाथरूम से आवाज आई, वांची शायद बाथरूम में है। विंग ने कहा वांची क्या तुम वॉशरूम में हो? वांची ने कहा हाँ सर, मैं बाथरूम में हूँ, मैं नहा रहा हूँ। विंग जो सोचने लगा था नहा रहा है, ये नहाने के लिए भी अपने रूम में नहीं गया। और थोड़ी ही देर में वांजी जो नहा कर बाथरूम से बाहर आ चुका था, उसने टॉवल अपनी बॉडी पर लपेटा हुआ था और कुछ भी क्लॉथ नहीं पहना हुआ था। विंग जो वांजी को देख रहा है, विंग ने कहा लान वांजी तुम नहाने के लिए अपने रूम में नहीं गए और तुमने मेरा टॉवल यूज किया है। वांजी ने कहा ओह ये आपका ही टॉवल है, ये आपका ही टॉवल यहाँ पर था ना, तो इसलिए मैंने इसे ही यूज कर लिया है। विंग ने कहा तो तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए था लान वांजी, वहां पर जाकर नहाना चाहिए था। वांजी ने कहा मैं क्या करूँ, जब मैं जागा तो मुझे बहुत तेज बाथरूम आया था और मैं जल्दी से आपके ही बाथरूम में चला गया और जब मैं यहाँ पर आ ही गया तो मैंने सोचा कि अब साथ के साथ नहा ही लेता हूँ और मैं नहाने के लिए लग गया और जब मैं नहा लिया था मैंने जब देखा वहाँ पर तो आपका ही टॉवल टंगा हुआ है, इसीलिए मैंने आपका टॉवल ही यूज कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका टॉवल अभी आपको दे देता हूँ। और कहते हुए वांजी जो वो टॉवल को निकालने लगा, विंग ने कहा क्या कर रहे हो तुम? विंग जो तेजी से बेड से उठा और वांजी के हाथ को रोकने लगा, लेकिन विंग जैसे ही उठा था उसका पैर बेडशीट में इलझ चुका था और विंग जो वांजी को साथ लेकर फ्लोर पर गिर चुका था और उन दोनों के लिप्स जो एक दूसरे के लिप्स में मिक्स हो चुके थे। विंग के लिप्स वांजी के लिप्स में थे और विंग जो इस समय वांजी के लिप्स की वार्मनेस को महसूस कर रहा। वांजी के चेरी रेड लिप्स और साथ ही बच्चों की तरह वार्मनेस, बहुत ही सॉफ्ट से लिप्स जिन्हें इस समय विंग अपने लिप्स में महसूस कर रहा था। विंग का दिल जो जोरों से धड़कने लगा था, साथ ही वांजी का दिल भी जोरों से धड़क रहा है। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, लिप्स को अलग नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें महसूस कर रहे हैं। क्या हो रहा है उन दोनों को वह खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। पिंग जो बहुत देर तक वांजी को ऐसे ही देखता रहा। वांजी ने कहा सर मेरे मेरे ऊपर से उठिए। पिंग जैसे एक नींद से जागा, पिंग तेजी से खड़ा हुआ और वांजी को सहारा देने लगा। वांजी ने कहा सर आपको क्या जल्दी थी इतनी जल्दी उठने की, मैं आपको टॉवल ही तो दे रहा था।
पिंग ने थोड़ा ऑकवर्ड वांजी से अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, लेकिन इस तरह टॉवल टॉवल देने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? वांजी ने कहा, सर मैंने नीचे अंडरवियर पहना हुआ है। मैं इतना भी बेशर्म नहीं हूँ जितना आपने समझा था। पिंग ने अपनी आँखों पर हाथ लगाते हुए कहा, ओह गॉड! अच्छा एक काम करो, अब तुम अपने रूम में जाओ और जाकर क्लोथ पहनो। मैं भी नहाने जाता हूँ। और कहते हुए विंग जो तेजी से बाथरूम की तरफ जा चुका था। वांजी जो अभी बाथरूम की तरफ देख रहा था, उस टॉवल की तरफ देख रहा था जिसे विंग अपने साथ नहीं लेकर गया है। उस बेडशीट को देख रहा था जो विंग के पैर में उलझी थी, और अपने होठों को देख रहा था जिन पर विंग के लिप्स थे थोड़ी देर पहले, और वह नहीं समझ पा रहा है उसे हो क्या रहा है। लेकिन वांजी नहीं जानता कि इस समय विंग भी सेम वही चीजें सोच रहा है। वह भी बाथरूम में खड़ा होकर अपने लिप्स पर अपनी फिंगर फिरा रहा है और मन में सोच रहा है, क्या हुआ था विभूषण तुम्हें अभी? पिंग और वांजी जो अपने ही ख्यालों में खोए हुए नहाकर रेडी होकर नाश्ते के टेबल पर आ चुके थे, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों के ही दिल में एक ही फीलिंग जाग उठी है, लेकिन दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें हुआ क्या है। वह दोनों जो नाश्ता कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से किसी भी तरह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात तो करनी होगी, खासकर वांजी को, क्योंकि यह वांजी की जॉब है, और अगर वह इस तरह से खामोश रहेगा तो कैसे काम चलेगा, उसकी जॉब कैसे पूरी होगी। और विंग ने कहा, तो बताइए सर आप आज मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? विंग ने तेजी से वांजी की तरफ देखा, क्योंकि वांजी ने विंग से ऐसे पूछा था जैसे वह उसके साथ डेट पर जा रहा हो, और विंग की फीलिंग तो पहले से ही करवटें ले रही थी। विंग ने कहा, कहाँ से क्या मतलब है तुम्हारा? वांजी ने कहा, क्यों आपको याद नहीं है? आपने ही तो कहा था कि कल आप मुझे वहां पर लेकर चलेंगे जहां पर सब लोग घूमने के लिए आया करते हैं। विंग ने अपनी आंखें बंद की, लंबी सांस लेते हुए कहा, ओह मैं तो भूल ही गया था। चलो नाश्ता कर लो, नाश्ते के बाद मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। और नाश्ते के बाद वह दोनों जो उन जगहों पर घूमने निकल चुके थे जहाँ पर काफ़ी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह थी वहाँ पर। वांजी जो उन जगहों को देखकर बच्चों की तरह हैप्पी था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह की जगह को देखा था। लेकिन विंग जो वांजी को ही देखे जा रहा है, वांजी को देखकर उसके दिल में हजारों फीलिंग करवटें ले रही हैं, और जिन्हें वह नहीं समझ पा रहा है ऐसे क्या हो रहा है उसके साथ। वांजी एक मैन है, उसे एक मैन को देखकर ऐसी फीलिंग क्यों आ सकती है, और साथ ही विंग एक मॉन्क बनने की राह पर जा रहा है, फिर वह ऐसी बातें क्यों सोच रहा है। लेकिन विंग उन बातों को सोचने से नहीं रोक पा रहा है। वह जो बार बार कभी वांजी के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है तो कभी उसके करीब आने की कोशिश करता है, उसे खुद नहीं पता कि वह ये सब क्यों कर रहा है। कभी कभी तो वह जानबूझकर अपना हाथ वांजी के हाथ पर रख रहा था, जिससे वांजी को भी थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि वांजी के दिल में भी कहीं न कहीं वही फीलिंग है। लेकिन वांजी भी नहीं समझ पा रहा है ये क्या हो रहा है उसे। एक मैन को देखकर उसके दिल में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब इसलिए है कि वह कल से सर को काफ़ी करीबी से जानने की कोशिश कर रहा है, और उसने काफ़ी कुछ जाना भी है सर को? क्या इसीलिए वह बार-बार सर को देखना चाह रहा है, उनसे बात करना चाह रहा है, उनके पास आना चाह रहा है, या फिर उसे कुछ और ही हो रहा है? और इसी तरह घूमते-घूमते उन्हें काफ़ी समय हो गया था। विंग ने कहा, वांजी चलो कुछ खाते हैं। वांजी ने कहा, सर मेरा मन नहीं है अभी कुछ भी खाने का। विंग ने कहा, तो क्या आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? वांजी ने सामने की तरफ देखा जहाँ पर आइसक्रीम पार्लर नजर आ रहा था। वांजी ने कहा, ठीक है आइसक्रीम खा सकते हैं। और वह दोनों जो जगह पर जाकर बैठ चुके थे। विंग ने कहा, जाओ जाकर जो जो तुम्हें पसंद हो वह सब आइसक्रीम यहाँ पर ले आओ। वांजी ने कहा, क्या मैं इतनी सारी आइसक्रीम खाऊंगा? विंग ने कहा, मैंने कहा ना जो जो तुम्हें पसंद है तुम सब यहाँ पर ले आओ। आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से आइसक्रीम खिला रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे घर घूमने के लिए आऊँ जब तुम मुझे अपनी तरफ से खिला देना। वांजी जो हैप्पी हो चुका था और वहां से जा चुका था, लेकिन जब वांजी वापस आया तो उसके हाथ में केवल 2 ही आइसक्रीम थी। विंग ने कहा, वांजी तुम केवल 2 ही आइसक्रीम लेकर आए हो? क्या तुम्हें और आइसक्रीम पसंद नहीं है? पांजी ने उस आइसक्रीम की तरफ देखा और कहा, नहीं मुझे और आइसक्रीम पसंद नहीं है, मुझे यही आइसक्रीम पसंद है। क्या आपको यह आइसक्रीम पसंद नहीं है? पिंक जो उस आइसक्रीम की तरफ देख रहा था वह सबसे लो प्राइस वाली आइसक्रीम थी जो कभी उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं दिलाई है। और वह जो अब आंजी को देखने लगा है, आंजी को यह आइसक्रीम पसंद है, वह तो कितनी रिच फैमिली से है, फिर उसे इस तरह की आइसक्रीम क्यों पसंद होगी? लेकिन पिंक ने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए कहा, नहीं मुझे भी पसंद है ये आइसक्रीम।
और विंग जो वांजी के हाथ से उस आइसक्रीम को ले चुका था और बहुत मन से खाने भी लगा था, जिस मन से वांजी उस आइसक्रीम को खा रहा है। वह दोनों जो काफ़ी देर तक इसी तरह से एक दूसरे से बातें करते रहे, वहीं की हर एक चीज़ के बारे में कि वहाँ की चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं। आइसक्रीम खाने के बाद वह जो कुछ देर और इसी तरह से घूमे, उन्होंने डिनर भी बाहर किया और वह जो डिनर करके घर पहुँच चुके थे, वह जो अपने अपने रूम में जाने लगे थे, लेकिन वांजी जो विंग को देख रहा था। पिंग ने कहा, अच्छा मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी से कपड़े चेंज करके मेरे रूम में आ जाओ। पांजी जो आज विंग के रूम में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे विंग को देखकर बहुत कुछ हो रहा है और जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा है। और उधर विंग के लिए भी आज वांजी के साथ बेड शेयर करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी वांजी को लेकर। वह वांजी को सच में टच करना चाहता था। क्यों करना चाहता था, यह अभी खुद भी नहीं समझ पा रहा है विंग। वह दोनों ही मैन हैं, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है उनके साथ। और वांजी जो क्लॉथ चेंज करके विंग के रूम में आ चुका है। वांजी का मन आज विंग से बातें करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसे विंग से बातें करनी होगी। तभी तो वह हर एक पल विंग के साथ बिताने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह विंग के मन में वह फीलिंग जगा सके, जो फीलिंग उसे एक मोक बनने से रोके। लेकिन वांजी के लिए अपने लिए मुश्किल होने लगा है, क्योंकि उसकी खुद की फीलिंग विंग को लेकर बदलने लगी है और जो उसे समझ नहीं आ रहा है, वह एक मैन होकर मैन के बारे में ऐसे क्यों सोच सकता है। लेकिन वांजी नहीं जानता कि विंग खुद उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि वह वांजी को लेकर इस तरह की बातें कैसे सोच सकता है। लेकिन विंग जो आज वांजी से कोई बात नहीं करना चाहता, उसे डर लग रहा है अगर वह वांजी से बात करने लगा तो कहीं उसके दिल की बात उसके होठों पर ना आ जाए और वह इस तरह से अपनी फीलिंग वांजी को नहीं बता सकता। वांजी एक मैन है और दूसरी बात, वांजी अभी एक छोटा लड़का है, केवल 17 साल का। वह अभी दुनिया को समझने के लिए निकला हुआ है और अगर वह अभी इस तरह की बातों को समझने की कोशिश करेगा तो उसके माइंड पर क्या असर पड़ेगा, उसकी फैमिली क्या सोचेगी कि मैं क्या कह रहा था उससे। और विंग ने भी आंखें बंद करके एक लंबी सांस खींची और वांजी की तरफ देखते हुए कहा, पूछो वांजी, क्या पूछना चाहते हो। वांजी ने कहा, सर मुझे बताइए, आपने लाइफ में कभी किसी से प्यार किया है। विंग जो अब डीपली वांजी की तरफ देखने लगा था। प्यार तो उनने किया है, लेकिन अब जो उसकी फीलिंग उसे नजर आ रही है, यह फीलिंग कोई और ही है। क्या उसने उस समय प्यार किया था या उसे अब प्यार होने लगा है। पांजी जो विंग को देख रहा है, जो एकटक उसे देखे जा रहा है। पांजी ने कहा, सर बताइए, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है। विंग ने कहा, हाँ वांजी, किया था। वांजी ने कहा, तो जल्दी से बताइए ना, कौन है वह इंसान जिसे आपने प्यार किया है। क्या आप उससे मैरिज करने वाले हैं। क्या वह यहीं पर रहती है सर, क्या आसपास ही है उनका घर। वांजी जो विंग से एक ही सांस में बहुत सारे सवाल पूछ बैठा था। विंग ने कहा, वांजी, मैंने एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन जब मैं कॉलेज में था, यह उस समय की बात है। पांजी ने कहा, कॉलेज में, क्या आपको कॉलेज में प्यार हुआ था। अब कहाँ पर है सर वह, मुझे बताइए ना उनके बारे में कुछ। पिंग ने वांजी को बहुत डीपली देखते हुए कहा, वांजी, मैंने उनसे प्यार किया था, लेकिन अब वह मेरी लाइफ में नहीं है। पांजी ने थोड़ा सैड होते हुए कहा, नहीं है, अब कहाँ पर है वह, आपकी लाइफ में क्यों नहीं है। क्या आपने उनसे कभी कहा नहीं था कि आप उनसे प्यार करते हैं, या फिर वह आपसे कभी प्यार ही नहीं कर पाई। पिंग जो बैठ चुका था और कहने लगा था, बांजी, सच कहूँ तो मैंने ही कभी उनसे नहीं कहा कि मुझे उनसे प्यार हो गया है। बांजी ने कहा, अगर आपने उनसे नहीं कहा है तो उन्हें कैसे पता चलता कि आपको उनसे प्यार हो गया है। पिंग ने कहा, हाँ बांजी, आज मैं यही सोचता हूँ कि काश मैंने उनसे एक बार कहा होता कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, तो शायद आज हम दोनों के बीच में यह दूरी नहीं होती, उसकी मैरिज कहीं और नहीं होती और आज वह मेरे पास होती। पांजी जो समझ चुका था कि इसमें उस लड़की की गलती नहीं है, सर ने ही कभी उसे नहीं बताया है कि सर उससे प्यार करते हैं। बाजी ने कहा, आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। बात तो मैं हर रोज़ किया करता था उससे, लेकिन हमेशा एक फ्रेंड की तरह। मैं कभी नहीं बता पाया कि मुझे उससे बहुत प्यार हो गया है। वांजी ने कहा, सर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पिंग ने कहा, हाँ जानता हूँ वांजी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बस मेरे दिल की गलती है, जो ऐसे ही किसी को प्यार कर बैठा और कभी उसे नहीं कह पाया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पांजी ने कहा, सर अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह
प्यार है, क्योंकि प्यार जब होता है जब इंसान दोनों तरफ से एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं। प्यार तब होता है, यह तो केवल एक लगाव था जो आपको किसी से हो गया था। अगर आपको उनसे प्यार हुआ होता तो आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते उनसे यह बोलते हुए। पींग जो वांजी की आंखों में देखने लगा था। पींग ने कहा, तो तुम्हें लगता है कि जब जब किसी से प्यार हो जाता है तो हम अपने आप ही उस प्यार का इजहार कर देते हैं? वांजी ने कहा, सर जहाँ तक मुझे लगता है यही होता है। मैंने बहुत सारी मूवियों में देखा है, जब किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो वह बिना डरे उसे बता देता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अंजाम के बारे में बाद में सोचता है। विंग जो बहुत डीपली वांजी की आंखों में देख रहा था, विंग ने कहा, वांजी क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? वांजी जो अब शांत हो चुका था, क्योंकि उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, लेकिन सुबह से उसके साथ क्या हो रहा है ये वह खुद भी नहीं समझ पा रहा है। सुबह से उसके दिल में एक अजब ही फीलिंग करवटें ले रही है, और जो फीलिंग किसी और के लिए नहीं, खुद विंग के लिए है। विंग ने कहा, बोलो वांजी क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? विंग ने कहा, नहीं सर, मुझे अभी किसी से प्यार नहीं हुआ है, अभी मेरी उम्र भी नहीं है प्यार करने की। पींग ने कहा, सही कहा तुमने, अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है प्यार करने की। चलो बांजी अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है और मुझे कल कहीं पर जाना है। बांजी ने कहा, कहाँ जाना है सर आपको? पींग ने कहा, कल मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे वहीं पर जाना है। अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो वह बहुत नाराज हो जाएगा। बांजी ने कहा, तो मुझे कल का दिन अकेले ही रहना पड़ेगा। पींग ने कहा, सॉरी बांजी, लेकिन कल का दिन तुम्हें पूरी तरह से अकेले ही बिताना होगा, क्योंकि मैं रात में घर वापस आने वाला हूँ। वांजी ने कहा, ठीक है, और कहते हुए वांजी जो लेटने लगा था, विंग ने कहा, वांजी इस तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे इस घर में एंजॉय करने जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तुम यहाँ पर बुक पढ़ सकते हो, गेम खेल सकते हो और साथ ही रोमांटिक मूवी देख सकते हो। तुम्हें रोमांटिक मूवी पसंद है ना? वांजी जो विंग की तरफ देखने लगा था, उसे रोमांटिक मूवी पसंद है और वह अकेला एंजॉय भी कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बुरा क्यों लग रहा है कि कल वह विंग के साथ नहीं रहेगा। पांजी ने कहा, ठीक है, मैं कल रोमांटिक मूवी देखूंगा, अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। पिंग ने कहा, हाँ चलो सो जाते हैं, और अब पिंग भी लेट चुका था, लेकिन विंग का मन जो बार बार पांजी के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए कर रहा था, और पांजी भी चाह रहा था कि अनजाने में ही सही पिंग अपना हाथ पांजी के ऊपर रखे, लेकिन ना ही पिंग अपना हाथ पांजी की तरफ बढ़ा पा रहा था और ना ही पांजी विंग से कह पा रहा था कि सर आप अपना एक हाथ मेरे ऊपर रख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, नाश्ता भी हो चुका था और विंग जाने के लिए रेडी भी हो चुका था। पांजी ने कहा, आप इतनी सुबह सुबह जाने वाले हैं जन्मदिन में? विंग ने कहा, नहीं, मैं सुबह सुबह जन्मदिन में नहीं जा रहा हूँ, पहले मुझे कोई और काम है, उसके बाद मैं जन्मदिन में जाने वाला हूँ। पांजी ने कहा, अगर वह काम मेरे साथ मिलकर हो जाए तो क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? विंग जो वांजी की तरफ देखने लगा था, विंग ने कहा, हाँ हो सकता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? पांजी ने कहा, हाँ सर, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, वैसे भी दोपहर के बाद मुझे अकेले ही रहना है, बस कुछ देर आपके साथ रह सकता हूँ। पिंग ने कहा, तो चलो वांजी, जल्दी से रेडी होकर आओ। वांजी जो जल्दी से जाकर रेडी होकर आ चुका था। पिंग जो एकटक वांजी को देख रहा है। वांजी ने इस समय बिल्कुल कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं, उनमें बिल्कुल भी अमीरी नहीं दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे वह किसी जॉब के लिए जा रहा है। उसने अपनी बाजुओं को फोल्ड किया हुआ है, वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है। पिंग ने कहा, वांजी यह क्लॉथ। वांजी जो अपने क्लॉथ की तरफ देखने लगा था, क्योंकि आज उसने अपने खुद के क्लॉथ पहने हुए थे। वैसे तो वह वहाँ पर सारे वही क्लॉथ रख कर लाया है जो जियांग चैंग ने उसे दिलाए हैं, क्योंकि जियांग चैंग नहीं चाहता था कि विंग को पता चले कि पांजी कोई अमीर इंसान नहीं है। पांजी ने कहा, सर क्या आपको अच्छे नहीं लगे ये क्लॉथ? पिंग ने कहा, नहीं बहुत अच्छे हैं, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुमने इतने कैजुअल से क्लॉथ क्यों पहने हुए हैं, हम घूमने चल रहे हैं, तुम थोड़े से अच्छे कपड़े भी पहन सकते थे। पांजी ने कहा, अच्छे कपड़े, क्या यह अच्छे नहीं हैं? पिंग ने कहा, नहीं वांजी बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो हम इन्हीं क्लॉथ में चलते हैं, जल्दी से आओ। और विंग और वांजी जो वहां से निकल चुके हैं। वांजी जो विंग के साथ बैठा हुआ है एक खूबसूरत सफर में, वह नहीं जानता उसे क्या होता जा रहा है, उसे सर के साथ रहना इतना अच्छा क्यों लग रहा है। वह यहाँ पर जॉब के लिए आया है, जिस दिन वह सर को कन्विंस कर लेगा कि वह कोई मॉन्क ना बने, उस दिन उसकी जॉब खत्म हो जाएगी, वह वापस चला जाएगा। फिर उसे सर के साथ रहना इतना अच्छा क्यों लग रहा है, उसे अपने दिल को संभालना होगा, वह इस तरह सर की आदत अपने आप को नहीं लगा सकता। पांजी ने कहा, सर मुझे आपसे एक बात करनी थी।
पींग ने कहा, बोलो बांजी, क्या कहना था? बांजी ने कहा, सर मैं रात भर एक बात सोचता रहा। पींग ने कहा, क्या बात सोचते रहे बांजी? बांजी ने कहा, सर मैं सोच रहा था, जो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और वह भी जब जब सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग को जानता ही ना हो। पिंग जो गाड़ी चला रहा है, लेकिन इस समय उसका ध्यान वांजी पर पूरी तरह से पहुंच चुका है। पिंग ने कहा, वांजी तुम कहना क्या चाहते हो? वांजी ने कहा, सर आपको उस लड़की के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। उसकी मैरिज हो गई है, वह अपनी लाइफ में हैप्पी है, तो आपको भी अपनी लाइफ में हैप्पी ही रहना चाहिए। आपको भी किसी के साथ मैरिज करके एक हैप्पी लाइफ बितानी चाहिए। पिंग जो नहीं समझ पा रहा है वांजी उसे यह सब क्यों कह रहा है। उसने तो वांजी को बताया भी नहीं है कि वह एक मोंक बनने की राह पर चल रहा है, या फिर भाई ने उसे बता दिया है। पिंग ने कहा, वांजी क्या तुम कुछ जानते हो मेरे बारे में? वांजी ने कहा, जानता हूँ, क्या बताना चाहते हो सर आप? पिंग ने कहा, कुछ नहीं वांजी, मैं मैरिज करना नहीं चाहता। सच कहूँ तो मुझे अब किसी से मैरिज नहीं करनी है, मुझे एक अपनी अकेली लाइफ जीनी है। पांजी ने कहा, लेकिन सर एक लॉन्ग लाइफ अकेले नहीं जी जाती है। वैसे तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज खत्म हो जाए, लेकिन बिना भरोसे की लाइफ को आप अकेले नहीं बिता सकते। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में किसी को तो ले आना चाहिए और उसके साथ एक हैप्पी लाइफ बितानी चाहिए। सोचिए सर, आपकी फैमिली ने कितने सपने देखे होंगे आपको लेकर, और आप एक लड़की के लिए उनके सपनों को तोड़ रहे हैं। आप अपनी फैमिली में हैप्पी नहीं हो सर, और यही सोचकर आपकी फैमिली भी निराश रहती होगी। आपको उस लड़की का ख्याल अपने दिल से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए और अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए सर। प्यार अलग चीज़ होता है, फैमिली अलग चीज़ होती है। हम फैमिली के लिए प्यार को छोड़ सकते हैं, लेकिन प्यार के लिए फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए, और वह भी जब जब सामने वाला आपका नहीं है। जब आपका दिल जानता है कि वह इंसान कभी आपका हो ही नहीं सकता, तब आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए सर, उस इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर वह इंसान भी आपसे प्यार करता, तब तो आपको उसके बारे में सोचना बनता है, क्योंकि आपको उसके साथ अपनी लाइफ बितानी थी। लेकिन अब आपको उसके साथ अपनी लाइफ नहीं बितानी है, तो सर आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। पिग ने गाड़ी को साइड में रोकते हुए कहा, वांची मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम कुछ जानते हो मेरे बारे में और मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। वांजी जो थोड़ा हिचकिचाने लगा था, वांजी ने कहा, सर मुझे मुझे यहाँ आकर पता चला है आप इतना सात्विक खाना क्यों खाते हैं, साथ ही इतने खामोश क्यों रहते हैं, और साथ ही इस तरह अकेले क्यों रहते हैं, क्योंकि आप मोंक बनना चाहते हैं। सर मोंक बनना आसान होता है, क्योंकि यह रास्ता एक ऐसा रास्ता है तुम्हें दुनिया से हर एक चीज़ को भुला देता है, लेकिन दुनिया को भूलना आसान नहीं होता है सर। दिखने में वह रास्ता बहुत आसान लगता है, क्योंकि हम उस रास्ते पर चलकर केवल भगवान को याद करते हैं, लेकिन सर वहाँ पर रहना आसान नहीं होता है, क्योंकि भगवान को हम फैमिली में याद कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान के पास रहकर हम फैमिली को याद करेंगे तो हम फैमिली को नहीं मिल पाएंगे। आप सोचिए सर, क्या वह लड़की आपकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट रखती थी कि उसके लिए आप अपनी फैमिली की आंखों में आंसू देख सकते हैं? क्या आपकी फैमिली को दुख नहीं होगा जब आप एक मोंक बन जाएंगे? आप उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, एक फैमिली की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हें दूर से देख पाएंगे, वह भी आपको दूर से देख पाएंगे, लेकिन आपको गले नहीं लगा पाएंगे। पिंग ने कहा, बांजी तुम्हारी एज कितनी है? बांजी ने कहा, 17 साल। मैं इसी जनवरी की 24 तारीख को 17 साल का हुआ हूँ। पिंग ने कहा, जानते हो बांजी, तुम जैसे बातें कर रहे हो ऐसा लग रहा है तुम मुझसे बहुत बड़े हो। मुझे नहीं पता था बांजी, तुम इतनी समझदारी की बातें भी कर सकते हो। और विंग ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, बांजी तुम नहीं समझोगे प्यार को, क्योंकि तुमने अभी किसी से प्यार नहीं किया है। फैमिली अपनी जगह होती है बांजी, प्यार अपनी जगह होता है। प्यार वह दर्द होता है जिसे हम ना ही कह सकते हैं और ना ही सह सकते हैं। किसी के दूर जाने का दर्द हर एक दर्द से बड़ा होता है बांजी, क्योंकि वो दर्द की कोई मेडिसिन नहीं होती है। वह दर्द हर एक पल में होता है, जिसके ख़त्म होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। पाजी ने कहा, तो आपको लगता है कि जब आप मूक बन जाएंगे तो वह पेन ख़त्म हो जाएगा? पीग ने कहा, वांजी मुझे नहीं पता कि वहाँ जाकर वह पेन ख़त्म हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे मन को शांति मिल जाएगी वहाँ जाकर। पांजी ने कहा, सर हो सकता है कि जिस तरह आप किसी से प्यार करते हैं कोई आपसे भी प्यार करता हो, और एक रोज़ वह आपसे अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रहा हो, और अगर आप मूक बन जाएंगे तो क्या उसका दिल नहीं टूट जाएगा? पिंग जो एकटक वांजी को देखने लगा था। पिंग ने कहा, तुम्हें लगता है कि कोई मुझे भी प्यार करता होगा? वांजी ने कहा, हो सकता है सर,
कुछ भी हो सकता है आज की दुनिया में। हो सकता है कोई आपसे सीक्रेटली प्यार करता हो और वह आपसे बताने के बारे में सोच रहा हो। विंग जो मुस्कुराने लगा था हर एक बात को भूलकर। विंग ने कहा, वांजी तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो? लगता है बहुत ज़्यादा मूवी देखते हो, इतनी मूवी मत देखा करो। मुझे तुम्हारे भाई से शिकायत करनी पड़ेगी कि वांजी को इतनी मूवी मत दिखाया करो, वरना वह कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गया है। वांजी जो अब शांत बैठ चुका था, क्योंकि विंग ने उसके भाई के बारे में बात की थी और उसे डर लग रहा था कहीं वह भाई के बारे में कुछ और ना पूछने लगे। इसीलिए वांजी शांत बैठ चुका था। विंग ने कहा, क्या हुआ वांजी? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताने वाला। लेकिन वांजी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी राह चुन ली है और अब मैं अपनी राह से पीछे नहीं हटूंगा। वांजी ने कहा, ठीक है सर, लेकिन एक बार मेरी बात के बारे में भी ज़रूर सोचना। विंग जिसने अब ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वह दोनों जो एक मॉल के सामने पहुंच चुके हैं। विंग ने गाड़ी रोकते हुए कहा, चलो वांजी। वांजी ने सामने देखा और कहा, मॉल में? क्या हमें मॉल में आना था? विंग ने कहा, हाँ हमें मॉल में आना था क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ गिफ्ट लेने हैं। पाजी ने कहा, कुछ गिफ्ट? क्या आपको कुछ गिफ्ट खरीदने हैं? वीग ने कहा, हाँ, मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट लेने हैं क्योंकि मैं केवल उसके लिए नहीं ले जाना चाहता हूँ, उसकी पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट ले जाना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी समय हो गया उसकी फैमिली में गए हुए और पता नहीं फिर मैं कभी उसकी फैमिली से मिल पाऊँगा या फिर नहीं मिल पाऊँगा। इसीलिए मैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट ले जाना चाहता हूँ। पाजी ने कहा, तो सर आपको लगता है कि अगर कोई किसी से हमेशा के लिए जुदा हो रहा हो तो उसे बहुत सारे गिफ्ट ले जाकर दे दे, उससे वह अपनी पूरी लाइफ बिता सकता है, उसे याद नहीं करेगा। विंग जो एक बार फिर से वांजी को देखने लगा। विंग ने कहा, वांजी फिर से उन बातों को शुरू मत करो। मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैंने अपनी राह चुन ली है, तो मुझे अपनी राह से मत भटकने दो, मुझे मेरी राह पर चलने दो वांजी। पांजी ने कहा, ठीक है। बिंग ने कहा, चलो अब अंदर चलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेने हैं। और वह दोनों जो अंदर जा चुके थे। बिंग जो बहुत सारे गिफ्ट खरीदने लगा हुआ था, पांजी बिंग के पीछे पीछे था, क्योंकि वांजी उन गिफ्ट के बारे में नहीं जानता। उसने एक रिच होने का सपना देखा है, लेकिन अभी तक उसने एक बार भी इतने बड़े मॉल में आकर शॉपिंग करने के बारे में नहीं सोचा है। उसकी चीज़ें तो एक खिलौना भी उसे जब दिलाती थी जब उसे अपने पूरे महीने का हिसाब लगाना पड़ता था कि उसे पूरे महीने कैसे घर चलाना है। उसके बाद ही मैं उसके लिए एक टॉय खरीद पाती थी। और विंग जिसकी शॉपिंग हो चुकी थी, उसने गाड़ी भरकर गिफ्ट लिए थे और वह जो उन सारे गिफ्ट को वहाँ खड़े हुए ओनर से कहने लगा था, ये सारा सामान मेरी गाड़ी में भिजवा दो, सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। और विंग ने वांजी की तरफ देखा जिसने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। विंग ने कहा, वांजी क्या तुम्हें कुछ नहीं लेना है? वांजी ने कहा, नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं लेना है। विंग ने कहा, वांजी इतने बड़े मॉल में आए हो, क्या तुम्हारा कुछ भी लेने का मन नहीं किया है? वांजी ने कहा, नहीं सर, मेरे पास तो बहुत कुछ है, इसलिए मेरा कुछ भी लेने का मन नहीं किया है। विंग ने कहा, वांजी कुछ तो लो, चलो मेरी तरफ से ले लो। पांची ने कहा, नहीं सर, अभी मेरा कुछ भी लेने का मन नहीं है। अगर आपकी तरफ से लेना है तो मैं फिर कभी कुछ ले लूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा कुछ भी लेने का मन नहीं है। पीक ने कहा, ठीक है, चलो अब चलते हैं। पहले मुझे तुम्हें घर छोड़ना है, उसके बाद मुझे उसके घर के लिए निकलना है। पांची ने कहा, सर आप मुझे यहीं पर छोड़ सकते हैं, मैं कोई कैब करके चला जाऊँगा। पीक ने कहा, नहीं वांजी, मैं तुम्हें ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ सकता, तुम्हें रास्तों के बारे में नहीं पता है। पांजी ने कहा, मुझे रास्तों के बारे में नहीं पता है सर, लेकिन कैब वाले को पता है, वह मुझे छोड़ देगा। पीक ने कहा, लेकिन वांजी ने कहा, सर परेशान मत होइए, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और हमेशा आपके साथ तो मैं नहीं रहने वाला हूँ, कभी मैं यहाँ पर अकेले भी घूमने आऊँगा, इसीलिए आप मेरे लिए परेशान मत होइए। और विंग जो वांजी की बात मान चुका था, वांजी जो कैब करके वहां से जा चुका था, विंग जो कैब वाले को सारा रास्ता बार बार बता रहा था। कैब वाला जो कहने लगा था, सर मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, आप परेशान मत होइए, मैं इन्हें वहीं पर छोड़ दूंगा जहाँ पर आपने इन्हें जाने के लिए कहा है, आप परेशान मत होइए। कैब वाला जो वांजी को लेकर वहां से जा चुका था, लेकिन जैसे ही वह वहां से गया, विंग के दिल में एक अजीब सी टीस उठी, जैसे वह किसी ने अकेला छोड़ दिया है, कोई उससे दूर जा रहा है और वह भी उसका दिल सीने से निकाल कर। क्या हो रहा है उसे बांजी को लेकर? लेकिन अभी विंग ने ज़्यादा ना सोचते हुए गाड़ी में बैठकर वहां से जाना ही जरूरी समझा और विंग जो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुका है। विंग जो उस बर्थडे पार्टी में पहुंच चुका है, यह उसका फ्रेंड का घर है, उसका फ्रेंड जिसका नाम नीहूसांग है। नीहूसांग जिसकी काफ़ी बड़ी फैमिली है और उसकी मैरिज भी हो चुकी है और गॉड के दिए हुए उसके जुड़वा 2 बच्चे हैं जो अब 2 साल के हो चुके हैं।
और विंग जो सबके लिए गिफ्ट लेकर आया है, क्योंकि विंग उन बच्चों के बारे में भी जानता था, इसीलिए विंग सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया है। वह जो उससे मिलकर बहुत ज़्यादा हैप्पी है, लेकिन वह इतनी बड़ी फैमिली, इतनी बड़ी पार्टी में केवल वांची के बारे में सोचे जा रहा है। उसे क्या हो रहा है वह नहीं समझ पा रहा है, बस वह वांची के बारे में सोच रहा है। वह इस पार्टी को छोड़कर भागना चाहता है, अकेला रहना चाहता है और केवल वांची के बारे में सोचना चाहता है। पार्टी जो बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही है, क्योंकि नी हुसांग के पिता नी मिंजे जो काफ़ी रिच लोगों में आते हैं और वहाँ पर काफ़ी रिच लोग हैं। वह जो रात के अंधेरे को भी दिन के उजाले में बदल चुकी है, ऐसी पार्टी वहाँ पर हो रही है। और विंग जो वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट में आया हुआ है। हर किसी का ध्यान विंग खींच रहा है, क्योंकि विंग वैसे एक स्पेशल गेस्ट है, लेकिन विंग दिखने में बेहद हैंडसम है और इस समय तो वह और भी ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहा है और हर किसी की नज़र विंग पर ठहर रही है। हर कोई विंग से बातें करना चाह रहा है और विंग जो अकेला रहना चाह रहा है, भागना चाह रहा है वांछी के पास। पिंक जो नहीं समझ पा रहा है उसे क्या हो रहा है, वह वांजी के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। वांजी एक मैन है और वह मैन के बारे में ऐसा सोच रहा है, और वह भी जब जब वह एक मॉन्क बनने की राह पर चलना चाहता है। और विंग जो यही सोचता सोचता वहाँ के वाइन टेबल पर पहुँच चुका था और वह जो वाइन वाले से वाइन मांगकर वाइन पीना शुरू कर चुका था। 1 जाम, 2 जाम, 3 जाम, उसे नहीं पता वह कितने जाम पी चुका है। लेकिन इतने जाम पीकर भी वह वांजी को नहीं भुला पा रहा है। वांजी का मासूम सा बच्चों जैसा फेस अभी भी उसकी आंखों में झिलमिला रहा है। और विंग जो वाइन पीता पीता ही उस जगह से निकल चुका है बिना किसी को बताए। वह जो इस समय अपने घर जाना चाहता है और वह जो गाड़ी में जाकर बैठ चुका है, उसकी आंखों में इस समय केवल वांछी झिलमिला रहा है। उसे घर जाना है वांछी के पास, और वह जो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल चुका है। न्यूसैंग जो विंग को ढूंढ रहा है, लेकिन विंग वहां से निकल चुका है और ना ही विंग अपना फोन उठा रहा है। वह केवल गाड़ी चलाए जा रहा है, उसे वांची के पास जाना है। और आखिर विंग जो नशे की हालत में ही घर पहुंच चुका है, वह गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ जाने लगा। वांची जो इस समय अपने रूम में है, क्योंकि वह भी विंग को नहीं भुला पा रहा है। रात बहुत हो चुकी है, उसने आज खाना भी नहीं खाया है, बस विंग की यादों में घुला जा रहा है। उसे भी नहीं समझ आ रहा है उसे हो क्या गया है, वह एक मैन के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है। और यही सोचते हुए वांची जो अपने रूम में लेटा हुआ है, तभी वांजी ने विंग की गाड़ी की आवाज़ सुनी और वांजी जो तेजी से अपने रूम से बाहर आ चुका था। वांजी जो सीढ़ियों पर खड़ा हुआ विंग के अंदर आने का इंतजार कर रहा था, तभी उसने देखा गार्ड जो विंग को सहारा देकर ला रहा है। विंग जो बुरी तरह से लड़खड़ा रहा है। वांजी तेजी से आगे बढ़ा और वांजी ने कहा, क्या हुआ है सर को? गार्ड ने कहा, लगता है उन्होंने वाइन पी है, बहुत ज़्यादा पी हुई है। मैंने उन्हें पहली बार इतनी वाइन पीते हुए देखा है, वरना मैंने तो उन्हें वाइन पीते हुए देखा ही नहीं है। कभी थोड़ी बहुत पी होगी उन्होंने, लेकिन इतनी तो कभी भी नहीं। इस तरह लड़खड़ाते हुए तो मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा है। पांजी ने विंग के हाथ को पकड़कर अपने शोल्डर पर रखते हुए कहा, तुम जाओ अपना काम करो, मैं उन्हें ले जाऊंगा। और वांजी जो विंग को सहारा देकर उसके रूम में ले जा चुका था और उसे रूम में लेटा भी चुका था। लेकिन जैसे ही वांजी विंग को लेटाकर वहां से जाने लगा, विंग ने वांजी के हाथ को पकड़ा और टाइटली पकड़कर खींचते हुए कहा, यहाँ आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे कारण ही तो आज मैं इतनी वाइन पीकर आया हूँ। वांजी जो नहीं समझ पाया कि विंग सर यह क्यों कह रहे हैं। वांजी जो विंग के ऊपर गिर चुका था, विंग ने अपनी बाहें वांजी के अराउंड लेते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया। मैंने इतनी सारी वाइन पी ली, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। क्या हो गया है मुझे? मुझे तुम्हारी हर पल में क्यों याद आती है? मैं तुम्हारा यह मासूम सा फेस क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ? पांजी जो विंग को देख रहा है और सोच रहा है, क्या सर की फीलिंग भी उसे लेकर वही हो रही है जो मेरी फीलिंग सर को लेकर हो रही है? क्या हो रहा है हम दोनों को? विंग जो इस समय इतने ज़्यादा नशे में था कि उसे नहीं पता वह क्या बोल रहा है। और विंग जो वांजी के फेस को अपने हाथ में ले चुका था और उसके लिप्स की तरफ अपने लिप्स बढ़ा रहा था और कह रहा था, मुझे तुमसे प्यार हो गया है लान वांजी, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। क्यों हो गया है मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ।
और कहते हुए विंग जो वांजी को लेकर पलट चुका था। वांजी जो इस समय विंग के नीचे है और विंग जो इस समय वांजी के टॉप पर है। वांजी जो विंग को खुद से दूर धकेलना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों वह उसे नहीं धकेल पा रहा है। उसका टच वांजी को अच्छा लग रहा है। पिंक जिसने अभी भी वांजी के फेस को अपने हाथ में ही लेकर रखा हुआ है और वह जो अपने लिप्स वांजी के लिप्स के बहुत करीब ला चुका है और कह रहा है, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया है, लेकिन जब से तुम्हारे लिप्स को मेरे लिप्स ने टच किया है तब से मेरे दिल में तलब उठ रही है इन लिप्स को छूने की। मैं इन्हें छूना चाहता हूँ। वांजी जो खुद भी नहीं जानता है सेम यही तलब उसके भी दिल में है। पिंक जो वांजी से बातें करते करते अपने लिप्स वांजी के लिप्स से टच कर चुका था। वांजी जिसने विंग को अब भी खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की और विंग जो अब वांजी के लिप्स पर किस करना शुरू कर चुका था। वांजी जो महसूस कर रहा है कि विंग के लिप्स उसके लिप्स को अपने लिप्स में निवल कर रहे हैं, लिक कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, लेकिन वह उसे नहीं रोक रहा है क्योंकि उसे ये सब चीज़ें अजीब नहीं लग रही हैं, उसे अच्छी लग रही हैं। पिंक जो वांजी को किस कर रहा है और अब धीरे धीरे वांजी भी पिंक के किस को रिस्पॉन्स देने लगा है, लेकिन उसे नहीं पता है कि पिंक इस समय प्यार में इस तरह डूबना चाहता है कि वह धीरे धीरे वांजी के लिप्स को छोड़कर उसके चीक्स उसकी नेक पर फिसलने लगा है। वांजी जो इस समय सच में विंग को खुद से दूर करना चाहता है। यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। हम दोनों ही एक मैन हैं और खासकर मैं तो यह सब कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरी और सर की जोड़ी कभी हो ही नहीं सकती। मैं एक पुअर मैन हूँ और यहाँ पर एक जॉब के लिए आया हूँ। सर तो इस समय होश में नहीं है, लेकिन मैं होश में हूँ। कुछ करो लान वांजी। और वांजी जो विंग को खुद से दूर धकेलने लगा था, लेकिन विंग जैसे अब अपनी जिद पर आ चुका था। विंग जो वांजी को बहुत टाइट करके पकड़ चुका था और कहने लगा था, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। मुझे तुम्हें प्यार करना है, बहुत सारा प्यार करना है। और विंग जो वांजी के क्लॉथ खींचने लगा था, उन्हें उसकी बॉडी से अलग करने लगा था। वांजी जो विंग को खुद से दूर धकेल रहा है और कह रहा है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो किसी और से प्यार करते हैं ना। लेकिन विंग जो वांजी के क्लॉथ खींचे जा रहा है और कहे जा रहा है, करता हूँ, मैं किसी और को प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने कभी उसे लेकर अपने मन में कोई भी डर्टी फीलिंग नहीं रखी है और ना ही कभी खुद से मेरे मन में उसे लेकर इस तरह की फीलिंग आई है। लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मैं अपनी फीलिंग नहीं रोक पाता हूँ लान वांजी। मुझे तुम्हें छूने की तलब होती है, तुम्हारे पास आने की तलब होती है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ लान वांजी, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। और विंग जो वांजी की शर्ट उसकी बॉडी से हटाकर उसकी चेस्ट पर किस कर रहा था, दोनों रेड निशान को लिक कर रहा था, उसकी बैली पर किस कर रहा था। वांजी जो अपनी आंखें बंद कर रहा है, सोच रहा है शायद यही कारण है कि वह एक मोक बनने की राह पर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को लेकर कभी अपने मन में कोई फीलिंग नहीं पाली है, लेकिन अब उनके मन में यह फीलिंग आ गई है। और मुझे नहीं लगता कि अब वह मैरिज के बारे में सोचेंगे, लेकिन मैं यह सब नहीं कर सकता इनके साथ। वांजी जो अभी यह सब सोच ही रहा है, तभी उसने महसूस किया विंग जो वांजी की पैंट खोलने की कोशिश कर रहा है। वांजी ने तेजी से विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक मैन हूँ सर, आप भी एक मैन है, दो मैन के बीच में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन विंग जो नहीं रुकना चाहता था, वह जो वांजी की पैंट को धीरे धीरे खिसकाने लगा था। वांजी जो अब विंग को जबरदस्ती दूर धकेलने के लिए मजबूर था और आखिर वांजी ने अपने पैर और हाथ दोनों का इस्तेमाल करते हुए विंग को खुद से बहुत दूर धकेलते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। पिंक जो इस समय इतने ज़्यादा नशे में था कि वह जहाँ पर गिरा था वहीं पर अपनी आंखें बंद करने लगा था और कहने लगा था, क्यों नहीं हो सकता, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, क्यों नहीं हो सकता यह सब, मुझे करना है, मुझे यह सब करना है। पांजी जो बेड पर बैठा हुआ है, गहरी सांसें ले रहा है और सामने पड़े हुए विंग को देख रहा है। उसकी बॉडी जो पूरी तरह से शेक कर रही है, वह जो अपने खुले कपड़ों को देख रहा है, कांधे से उसकी शर्ट सरकी हुई है, नीचे से उसकी पैंट भी खिसकी हुई है और उसकी बॉडी से विंग की सलाइवा की स्मेल आ रही है। जगह जगह उसकी बॉडी पर विंग के लिप्स के निशान नजर आ रहे हैं। पांजी जिसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वह यहाँ पर जॉब के लिए आया था, यह सब करने के लिए नहीं आया था, लेकिन वह सर को इस तरह से परेशान भी नहीं देखना चाहता। क्या सर सच में उसे प्यार करते हैं? लेकिन अगर प्यार करते भी हैं तो वह होश में यह सब उसके साथ करे ताकि उन्हें भी पता हो कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन ऐसे में यह सब नहीं होने दे सकता।
मेरी अपनी एक लाइफ है, मेरे अपने एक सपने हैं जिन्हें मैंने पूरे करने के बारे में सोचा है। मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं दे सकता। लेकिन वांजी को सामने लेटे हुए विंग पर भी तरस आ रहा है। उनकी क्या गलती है? मैंने ही तो उनके दिल में प्यार जगाया है। वह तो एक मोंक बनने जा रहे थे। फिर उनकी क्या गलती है? अगर वह मेरे पास आना चाहते हैं, मुझे भी तो उनसे प्यार होने लगा है। बस मैं अपने आप को ये सब करने के लिए नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन वह बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती है? और वांजी जो बेड से खड़ा हुआ, उसने अपने क्लोथ सही किए और विंग की तरफ बढ़ा। और वांजी जो विंग को कंफर्टेबली बेड पर लेटा चुका था, उसे क्लोथ उड़ा चुका था और कहने लगा था, सर, मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है इस सब में, क्योंकि केवल आपको ही नहीं, मुझे भी आपसे प्यार होने लगा था। लेकिन मैं इस प्यार में इतना आगे नहीं बढ़ सकता, और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। आपका और मेरा कोई मैच नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ बिना आपको बताए, क्योंकि मैं अब इस जॉब को नहीं कर सकता। मुझे कोई मनी नहीं चाहिए। मैं बस इस समय यहाँ से जाना चाहता हूँ। आप नहीं जानते सर, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरी चीज़ें कि मेरे जिस इंसान के साथ हुई है, वह इस तरह का इंसान नहीं है जो इस तरह की बातों को समझेगा। वह मेरी चीज़ें को दोष देगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरी चीज़ें पर उँगलियाँ उठाई जाएँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा सर आपसे कि अगर आपको किसी मैन से प्यार हुआ है, तो आप अपने मन में गिल्ट मत लाना, क्योंकि मुझे भी आपसे प्यार हुआ है। आप मेरे करीब आए हैं। यह सोचकर भी कभी खुद को परेशान मत करना, क्योंकि प्यार में इस तरह की चीज़ें चलती हैं। लेकिन शायद मेरी किस्मत में आपका प्यार नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वांजी जो अपना सामान लेकर वहाँ से जा चुका था, उसने जियांग चैंग के दिलाए हुए क्लॉथ भी वहीं पर छोड़ दिए थे, और वह जो केवल अपने क्लॉथ लेकर ही वहाँ से गया था। मॉर्निंग हो चुकी थी और विंग की आंखें खुल चुकी थी। विंग जिसे अपने सर में बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था। विंग जो अपने सर को पकड़ रहा था और कह रहा था, क्या हो रहा है मुझे? मुझे इतना हेडेक क्यों हो रहा है? तभी उसे याद आया कि वह रात कहाँ पर था। वह रात न्यू सांग के बर्थडे पार्टी में था। उसने वहाँ पर बहुत सारी वाइन पी थी। उसके बाद क्या हुआ था? और विंग जो अपने माइंड पर जोर डालने लगा था, क्या हुआ था? वह वहाँ से वाइन पीकर निकला था, गाड़ी लेकर यहाँ पर आया था। उसके बाद क्या हुआ था? और विंग जो एक-एक करके सारी बातों को याद करने लगा। और जब उसे याद आया कि वह रात वांजी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था, विंग तेजी से बेड से उठा और रूम से बाहर आया और वांजी के रूम में पहुंचा। लेकिन वांजी के रूम में कोई नहीं है। वह जो इधर-उधर देख रहा है, वांजी को आवाज़ें लगा रहा है, वॉशरूम को खोलकर देख रहा है, लेकिन वहाँ पर वांजी नहीं है। लेकिन वांजी का सामान वहीं पर रखा हुआ है। विंग नहीं जानता कि यह सामान उसके भाई ने ही उसे दिलाया है, इसीलिए वांजी इस सामान को यहाँ पर छोड़ कर गया है। और विंग को लगा कि शायद वांजी अभी नीचे है, और विंग तेजी से रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आवाज लगाने लगा, वांजी, वांजी कहाँ पर है? एक सर्वेंट ने कहा, सर अभी हमने उन्हें नहीं देखा है, शायद वह अभी नीचे ही नहीं आए हैं। पीक ने कहा, वह अपने रूम में नहीं है, क्या तुम लोगों ने उसे कहीं भी नहीं देखा है? तभी सामने खड़े हुए गार्ड ने कहा, सर मैंने उन्हें देखा है, वह रात में ही यहाँ से चले गए थे। उनसे पूछा भी था आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा बहुत ज़रूरी फ़ोन आया है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। मैंने उनसे कहा भी था कि सर को जगा दो, लेकिन उन्होंने कहा कि सर को अभी सोने दो, आपने बहुत सारी वाइन पी हुई थी सर, इसीलिए मैंने भी आपको जगाना ज़रूरी नहीं समझा। बीन जो अपने सर को पकड़ने लगा था और कहने लगा था, क्या किया तुमने विभूषान? तुम्हें सोच समझ कर कुछ करना चाहिए था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विभूषान? पता नहीं वह कहाँ चला गया होगा, क्या चल रहा होगा उसके माइंड में। और विंग जो अब तेजी से वापस अपने रूम की तरफ दौड़ा और थोड़ी ही देर में तैयार होकर आ चुका था। सर्वेंट जो कह रहे थे, सर नाश्ता कर लीजिए, लेकिन विंग के लिए इस समय नाश्ता इम्पोर्टेंट नहीं था। वह वांजी से मिलना चाहता था, और विंग जो अब तेजी से वहाँ से निकल चुका था। विंग जो सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और फ्लाइट में बैठ चुका था, उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर वांजी का भाई रहता है, जो विंग की नज़र में वांजी का भाई है। उसे लग रहा है कि शायद वह अपनी फैमिली के पास ही गया होगा। विंग जो फ्लाइट उड़ने का इंतजार कर रहा है बहुत बेसब्री से, और कह रहा है, वांजी कुछ मत कर लेना, कुछ गलत मत कर लेना, मेरी गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ वांजी खुद को चोट मत पहुंचा लेना। और थोड़ी ही देर में वह एरोप्लेन जो उड़ चुका था, फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, और वह जो उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर लैन सिचैन और लैन चिरेन का घर है। लैन सिचैन और लैन चिरेन जो विंग से मिलकर बहुत ज़्यादा हैरान है। विंग जिस तरह से उनके घर आया है, वह यह सोचकर ही हैरान है कि वह बिना बताए इस तरह से उनके घर आ गया है, क्योंकि उनका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जहाँ पर विंग ऐसे ही बिना बताए जा सकता है। लेकिन अभी उन्होंने विंग का वेलकम किया।
लैन चिरेन और लैन सिचेन जो विंग से बातें कर रहे हैं उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं। लैन चिरेन जो जियांग फैंगमियन के बारे में पूछ रहे हैं और सिचेन जो जियांग चैंग के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि विंग से ज़्यादा वह जियांग चैंग से ही मिला हुआ है। जियांग चैंग से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन काफ़ी समय से वह जियांग चैंग से भी नहीं मिला है। विंग जो हर एक सवाल का जवाब दे रहा है, लेकिन इधर-उधर देखे जा रहा है। सिचेन जिसे नोटिस कर रहा है। सिचेन ने कहा, विंग क्या कुछ बात है? क्या तुम यहाँ पर किसी ज़रूरी काम के लिए आए हो? विंग ने कहा, गगा वो बांची, मुझे मुझे बांची के बारे में बात करनी थी। सिचेन जो बहुत सरप्राइज़ थे। सिचेन ने कहा, वांजी? ये वांजी कौन है? और अब बारी सरप्राइज होने की विंग की थी। विंग ने कहा, आप वांजी को नहीं जानते हैं? आपको नहीं पता है वांजी कौन है? सिचेन जो चिरेन की तरफ देखने लगे। सिचेन ने कहा, नहीं, हम नहीं जानते वांजी कौन है। हमें बताओ वांजी कौन है, और वांजी के बारे में क्या बात करना चाहते हो तुम? विंग ने कहा, क्या वांजी आपका छोटा भाई नहीं है? सिचेन ने कहा, विंग, मैं अपनी फैमिली में अकेला बेटा हूँ। क्या मैंने कभी तुम्हें बताया है कि मेरा कोई छोटा भाई भी है? विंग ने कहा, नहीं बताया है। सिचेन ने कहा, तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि मेरा कोई छोटा भाई है और जिसका नाम वांजी है? विंग ने कहा, लेकिन आपका छोटा भाई 2-3 दिन से मेरे घर में रह रहा था। चिरेन ने कहा, विंग क्या कह रहे हो तुम? मेरा छोटा बेटा? मेरा कोई छोटा बेटा नहीं है, मेरे केवल एक ही बेटा है, और जिसका नाम लैन सिचेन है। मेरी फैमिली में कोई वांजी नाम का इंसान नहीं है। तुम किसके साथ रह रहे थे इतने समय से? कहीं वह तुम्हारे घर से कुछ चुरा कर तो नहीं लेकर गया है? कहीं कोई चोर तो नहीं था जो तुम्हारे नाम से वहाँ पर रह रहा था? विंग ने कहा, नहीं, वह कोई चोर नहीं था। वह तो अच्छा इंसान था। भाई ने उसे भेजा था। भाई ने ही कहा था कि आपके छोटे भाई मेरे पास रहने के लिए आ रहे हैं। सिचेन ने कहा, नहीं विंग, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। लगता है जियांग चैंग ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। विंग ने कहा, भाई मजाक? लेकिन भाई ऐसा मजाक क्यों करेंगे मेरे साथ? सिचेन ने कहा, तुम ही पूछो उनसे, उन्होंने ऐसा मजाक क्यों किया है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ विंग, मेरी फैमिली में कोई भी वांजी नाम का इंसान नहीं है। विंग जो अब खड़ा हो चुका था और कहने लगा था, मुझे अभी जाना होगा। सिचेन ने कहा, विंग क्या हुआ है? क्या कुछ बताओगे भी? अगर कोई वांजी नाम का इंसान मेरा भाई बनकर तुम्हारे पास रहने भी आया था, तो क्या उसने कुछ नुकसान किया है तुम्हारा? हमें बताओ विंग, हम भी इस बात का सलूशन निकाल सकते हैं। विंग ने कहा, कोई नुकसान नहीं किया है, बस इस समय मुझे उसे ढूंढना है। और विंग जो वहाँ से निकल चुका है, उसने फ़ोन पर अपने भाई से बात नहीं की। वह फेस टू फेस अपने भाई से बात करना चाहता था और पूछना चाहता था, अगर लान फैमिली में कोई वांजी नाम का इंसान नहीं है, तो फिर उन्होंने किस वांजी को मेरे पास भेजा था? और विंग जो अपने घर पहुँच चुका है। विंग की माँ जो विंग से मिलकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है, क्योंकि विंग कहकर गया था कि वह अब वापस नहीं आएगा। आप लोगों को वहाँ पर आना होगा जिस रोज़ वह मॉन्क बनेगा। वह अब यहाँ पर वापस नहीं आएगा, लेकिन वह वापस आ गया है, और जिसे देखकर उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा हैरान है। लेकिन जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है यह देखकर कि विंग वहाँ पर आया है। पांची ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, और ना ही विंग ने कुछ बताया है कि वह यहाँ पर आ रहा था। इससे पहले कि जियांग चैंग कुछ पूछ पाता, विंग तेजी से जियांग चैंग के पास आया और विंग ने कहा, गगा मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। जियांग चैंग ने कहा, विंग इस तरह से घबरा क्यों रहे हो? क्या पूछना है, बोलो। विंग ने कहा, गगा लान वांजी कौन है? जियांग चैंग जो और भी ज़्यादा हैरान था। क्या वांजी ने बता दिया है कि वह वहाँ पर जॉब के लिए गया था? विंग ने कहा, बताइए गगा, लान वांजी कौन है? मैं आज ही लान फैमिली के पास से आ रहा हूँ गगा, उनकी फैमिली में कोई लान वांजी नहीं है। मुझे बताइए लान वांजी कौन है? किस लान वांजी को आपने मेरे पास भेजा था? जियांग चैंग जो नहीं समझ पा रहा है विंग इतना घबरा क्यों रहा है। जियांग चैंग ने विंग के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, विंग शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? विंग ने कहा, प्लीज गगा मुझे बताइए वह लानवांजी कौन था जिसे आपने मेरे पास भेजा था। चैंग चैंग ने कहा, विंग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ वह कौन था, लेकिन पहले बताओ कि इस समय वह कहाँ पर है। विंग जो शांत हो चुका था। चैंग चैंग ने कहा, विंग क्या कुछ हुआ है उसे? मुझे बताओ कहाँ पर है वह? तुमने कुछ कहा था उससे? विंग ने कहा, गग्गा बाद में बताता हूँ, पहले आप बताइए ना वह कौन था। चैंग चैंग ने कहा, विंग मैंने उसे जॉब के लिए वहाँ पर भेजा था। विंग ने कहा, लेकिन आपने तो बताया था। जियांग चैंग ने कहा, विंग मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। और जियांग चैंग जो विंग को सारी बातें बताने लगा था, वहाँ पर विंग के पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन विंग की आंखें जो नम हो चुकी हैं। वह मुझे ज़िंदगी का सबक सिखाने के लिए गया था कि मुझे मोंक नहीं बनना है, और मैंने उसकी ज़िंदगी ही खराब कर दी है। कहाँ पर होगा वह इस समय?
पींग ने कहा, गग्गा, आपको पता है ना कि वह कहाँ पर रहता है? उसने अपना कोई पता तो दिया होगा ना? चैंग चैंग ने कहा, विंग, उसका पता है मेरे पास, लेकिन तुम बताओ, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या तुमने कुछ कहा था उसे? विंग जो अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगा था, अपने भाई की तरफ देखने लगा था। विंग की माँ ने कहा, विंग, जवाब दो, भाई क्या पूछ रहा है? विंग ने कहा, गग्गा, वो वो मैं बह गया था। मैंने बहुत सारी वाइन पी हुई थी। चैंग चैंग ने कहा, बह गए थे? क्या बह गए थे? क्या किया है तुमने? विंग जो अब रोने ही लग चुका था। विंग ने कहा, गग्गा, मुझे उससे प्यार हो गया था और उस रात मैंने बहुत सारी वाइन पी थी और शायद मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और वह इसीलिए वहाँ से चला गया है। गग्गा, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। मुझे उससे कहना है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। चांग चैंग ने कहा, विंग, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम्हें एक मैन से प्यार हो गया है? विंग ने कहा, हो गया है तो मैं क्या करूँ गग्गा, मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। जो मैंने किया है उस सब की माफ़ी मांगनी है और यह भी कहना है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। चांग चैंग ने कहा, लेकिन विंग, वह ऐसा लड़का नहीं है। मैंने उस लड़के को देखा है, परखा है। वह इस तरह एक मैन से प्यार नहीं कर सकता। विंग ने कहा, नहीं करेगा तो ना सही। उसने ही कहा है कि अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, फिर सामने वाले का जवाब क्या हो, इसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए और मैं भी भगवान पर यह सब छोड़ दूंगा। बस इस समय मैं उसे कहना चाहता हूँ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। बस आप सब बताइए, क्या आप सब इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? मैं बस आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। विंग की माँ ने कहा, विंग, यह रिश्ता एक्सेप्ट करने वाला तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए हम इस रिश्ते को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर वह लड़का तुमसे मैरिज करने के लिए तैयार है। विंग जो अपनी माँ के गले से लग चुका था। विंग की माँ भी उसे अपने आलिंगन में समेट चुकी थी, क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वह कभी अपने बेटे को इस तरह से गले से लगा पाएंगी। अगर लगा पा रही हैं तो केवल उस लड़के के कारण। अगर वह लड़का विंग के साथ मैरिज के लिए हाँ करेगा तो शायद उनका बेटा हमेशा के लिए उनकी लाइफ में वापस लौट आएगा। विंग ने अपनी माँ से अलग होते हुए कहा, गग्गा, आप जल्दी से मुझे उसका पता दीजिए, मुझे उसके पास जाना है, उसे माफ़ी मांगनी है। चैंग चैंग ने कहा, विंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग ने कहा, तो चलिए गग्गा, देर मत कीजिए। और उधर वांजी जो दोपहर में ही अपने घर वापस आ चुका था, उसे जितनी एडवांस मनी मिली थी उसने वह एडवांस मनी लगाकर वहाँ से टिकट कराया और सीधा अपने घर वापस आ चुका था। वह जो जब से घर में आया था बहुत खामोश बैठा हुआ था और बार बार उसकी आंखें नम हो रही थी, लेकिन वह नहीं कह पा रहा था अपनी सीजे से। पेंचिंग जो उसे पूछे जा रही थी, वांजी क्या हुआ है? वांजी जो कह रहा था, सीजे, मेरी जॉब अचानक ही छूट गई है और मुझे दूसरी जॉब देखनी होगी। वेंचिंग जो उसे समझा रही थी, इतना परेशान मत हो वांजी, अगर जॉब छूट गई है तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन खुद को परेशान करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वांजी जो खुद को नहीं संभाल पा रहा था, वह जो वेंचिंग के गले से लगकर रोने लगा था। वेंचिंग जो वांजी को अपनी बाहों में संभाल चुकी थी, लेकिन उसे समझ में आ रहा था कि बात जॉब छूटने की नहीं है। उसका भाई इतना कमजोर नहीं है कि वह एक जॉब छूटने से इस तरह रोएगा। उसने बचपन से उसे संभाला है और जब वह थोड़ा बड़ा हुआ था तो उसने उसे संभाला है। एक बड़ी बहन होते हुए भी छोटे भाई ने उसे संभाला है, उसे पढ़ाया है, उसे इस काबिल बनाया है कि वह उसे पढ़ा सके, उसे काबिल बना सके। और वह भाई इस तरह से कभी नहीं टूट सकता। कुछ तो हुआ है उसके साथ। लेकिन वेंचिंग उससे ज़्यादा भी नहीं पूछ सकती, क्योंकि वहाँ पर इस समय उसके हस्बैंड हैं और हस्बैंड के सामने वह वांजी से उसके दिल की बात नहीं पूछ सकती। वेंचिंग ने कहा, वांजी, रोना बंद करो, जॉब छूट गई है तो छूट जाने दो, मैं तुम्हारे लिए और अच्छी सी जॉब ढूंढूंगी। अब तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, कॉफ़ी पियोगे तुम? वांजी जो अपने आंसू पूछ रहा था और कह रहा था, हाँ, पीऊँगा। वेंचिंग किचन में गई और वेंचिंग किचन से बाहर आई और अपने हस्बैंड से कहने लगी, कॉफ़ी तो ख़त्म हो गई है, क्या आप जाकर कॉफ़ी लेकर आएंगे? वेंचिंग का हस्बैंड जो वेंचिंग को देख रहा है, उसने थोड़ी देर पहले ही कॉफ़ी बनाई है और उसने देखा है कि कॉफ़ी का डब्बा पूरी तरह से भरा हुआ है और वेंचिंग उसे कॉफ़ी लाने के लिए कह रही है, या फिर वह अपने भाई से अकेले में बात करना चाहती है। और वेंचिंग के हस्बैंड ने कहा, ठीक है, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ, और वह जो वहाँ से उठकर जा चुका था। पेंचिंग ने वांजी के पास आते हुए कहा, वांजी, अब मुझे बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। वांजी जो वेंचिंग की तरफ देखने लगा था, वांजी ने कहा, सिजे, वो वेंचिंग ने कहा, मुझे पता है, मेरा भाई ऐसे ही नहीं टूटता है, कुछ तो हुआ है मेरे भाई के साथ, मुझे बताओ वांजी क्या हुआ है।
पांजी जो एक बार फिर से खुद को नहीं संभाल पाया और वह जो वेंचिंग के गले से लग चुका था, रोने लगा था और कहने लगा था, सीजे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वेंचिंग जो उसके सर पर हाथ फिरा रही थी और कह रही थी, क्या हुआ है वांजी, मुझे बताओ, हर गलती का सल्यूशन है, मुझे बताओ वांजी क्या हुआ है। और वांजी जो अपनी सीजे को सारी बातें बताने लगा था, उसने जो मिलने से लेकर उस रात जो उसके साथ हुआ वह सारी बातें वेंचिंग को बताई। वेंचिंग जो अभी भी वांजी को अपने गले से ही लगाए हुए है और उसकी सारी बातें सुन रही है। वेंचिंग ने अभी भी वांजी को खुद से अलग नहीं किया और कहा, वांजी यह तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो उस इंसान की है वांजी जिसने तुम्हारे साथ ये सब करने की कोशिश की थी। अब वांजी अपनी बहन से अलग हुआ और वांजी ने कहा, सीजे मेरी मेरी भी गलती है। वेंचिंग ने कहा, क्या गलती है वांजी तुम्हारी। वांजी ने कहा, सीजे वो मुझे भी वह अच्छे लगते थे। वेंचिंग ने कहा, तो तुम कह रहे हो वांजी कि तुम्हें एक मैन अच्छा लगता है, तुम्हें एक मैन से प्यार हो गया है। वांजी ने कहा, चीजें मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बस मुझे वह अच्छे लगने लगे थे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता सीजे, अगर प्यार यही होता है कि किसी के बिना तुम्हारा मन ना लगे तो मैं कह सकता हूँ सीजे कि मुझे प्यार हो गया है, मेरा उनके साथ रहने का मन करता है। पेंचिंग ने वांजी को एक बार फिर से गले से लगाते हुए कहा, वांजी दुनिया इस रिश्ते को नहीं समझेगी, अगर यह चीज़ें किसी रिच फैमिली में आती हैं तो कोई भी इस बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हम पुअर लोग हैं वांजी और पुअर लोगों की बातों को यह समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तुमने गलती की है वांजी, तुम्हें किसी मैन से प्यार नहीं करना चाहिए था। तभी उन दोनों ने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, दिल दिल होता है, वह किसी से भी प्यार कर सकता है, फिर वह कोई मैन है या वुमेन, दिल नहीं देखता है। उन दोनों ने पलटकर उस आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ पर चांग चैंग खड़ा हुआ था, जिसे वांजी ही नहीं पेंचिंग भी पहचानती है। पेंचिंग जो अब खड़ी हो चुकी थी और कहने लगी थी, काका आप। चांग चैंग ने कहा, तुम यहाँ पर। पेंचिंग ने कहा, हाँ यह मेरा ही घर है। चियांग चैंग ने कहा, तो क्या वांजी तुम्हारा भाई है। पेंचिंग ने कहा, हाँ वांजी मेरा ही भाई है। पेंचिंग ने वांजी की तरफ देखा और कहा, वांजी क्या तुम पिंक की बात कर रहे हो। वांजी जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसकी सीजेस फैमिली को कैसे जानती है। तभी वांजी ने पीछे खड़े हुए विंग को देखा जो एकटक वेंचिंग को ही देखे जा रहा है। वांजी जो वेंचिंग की आंखों को नोटिस कर रहा है, विंग की आंखों को नोटिस कर रहा है और साथ ही चियांग चैंग की आंखों को नोटिस कर रहा है। क्या मेरी सीजे ही वह लड़की है जिसे विंग से प्यार करते थे। विंग जो आगे बढ़ चुका था और वांजी के पास पहुंच चुका था। वांजी जो अभी भी अपनी सीजे को और विंग को ही देखे जा रहा है। विंग ने कहा, वेंचिंग तुम। वेंचिंग ने कहा, विभूषण तुम यहाँ पर क्या। तुम तुम वह इंसान हो जिससे वांची। विंग ने वांची की तरफ देखा और कहा, वांची मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो वांजी, मैं उस समय बहुत ज़्यादा नशे में था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा था। वांजी ने कहा, मुझे पता है आप नशे में थे और मैंने इस बात के लिए आपको कोई दोष नहीं दिया है, लेकिन आप बताइए आप मेरी सीजे को कैसे जानते हैं। पिंक जो अब चुप हो चुका था। मैजिक ने कहा, यह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, हम तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और यह मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। पांजी ने पिंक को डीपली देखा और कहा, क्या मेरी सीजे ही। पिंक ने कहा, वांजी अब उन बात को पीछे छोड़ दो, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुमने कहा था ना कि हर बात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, और मैं आज आगे बढ़ना चाहता हूँ वांजी, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वांजी ने कहा, आपने माफ़ी मांग तो ली है मुझसे। पिंग ने कहा, नहीं मैं माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने आया हूँ। वांजी तुमने कहा था ना कि अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए, फिर जो हो वह घोट पर छोड़ देना चाहिए। वांजी ने कहा, हाँ मैंने कहा था। पिंग ने कहा, वांजी मैं तुम्हारी बात मानते हुए ही अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है वांजी, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे। पेंचिंग ने कहा, विभूषण तुम जानते हो तुम दोनों ही मैन हो, तो क्या तुम्हारी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। चैंग चैंग ने कहा, करेगी, हम हमारी फैमिली की परमिशन लेकर ही यहाँ पर आए हैं, बस आपकी परमिशन चाहिए, क्या आप अपने भाई की मैरिज मेरे भाई के साथ करेंगी। पेंचिंग ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरा भाई भी आपके भाई को प्यार करता है। विंग जो वांजी की तरफ देखने लगा था। विंग ने कहा, वांजी क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो।
पांजी ने हाँ में अपना सर हिलाया। विंग ने कहा, अगर प्यार करते हो तो इस तरह से छोड़कर क्यों आए थे? तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा डर गया था। पांजी ने कहा, क्योंकि मेरी और आपकी कोई जोड़ी नहीं बनती है। आप इतने रिच मैन हैं और मैं इतना पुअर, तो फिर मैं आपसे कैसे कह सकता था कि मुझे भी आपसे प्यार होने लगा है? विंग ने कहा, वांजी प्यार में पुअर और रिच नहीं होता है। तुम्हें पता है ना कि मैं पहले जिससे प्यार करता था वह भी कोई रिच नहीं थी। तभी वैंचिंग ने कहा, बीबू शान, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमने कभी हमें नहीं बताया कि तुम कॉलेज में किसी से प्यार करते हो। मैंने तो तुम्हें केवल मुझसे बात करते हुए देखा, किसी लड़की से बात करते हुए नहीं देखा। फिर तुम किससे प्यार करते थे कॉलेज में? पिंग जो अब अपने भाई की तरफ देखने लगा था, जैंग चैंग ने कहा, तुमने उसे नहीं देखा है। वह तुम्हारी क्लास में नहीं थी वैंचिंग, वह दूसरी क्लास में थी, इसलिए तुमने उस लड़की को नहीं देखा है। वैंचिंग ने कहा, तभी तो मैं इससे पूछ रही हूँ। इसने कभी भी मुझे नहीं बताया, हमेशा इतनी सारी बातें किया करता था, लेकिन एक बार भी मुझे यह नहीं बताया कि उसे किसी से प्यार हो गया है। पिंग ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था, मैं तो किसी और की किस्मत में लिखा हुआ था। और कहते हुए पिंग जो वांजी को अपनी बाहों में भर चुका था। वैंचिंग भी अपने भाई को हैप्पी देखकर बहुत हैप्पी थी। उसने हमेशा अपने भाई को लेकर खूबसूरत सपने देखे थे और शायद पिंग के साथ वह सपने पूरे होने वाले हैं। चैंग चैंग ने कहा, तो अब हम बहुत जल्द इस मैरिज को करने वाले हैं। वैंचिंग जो कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी वैंचिंग जो रुक चुकी थी क्योंकि सामने उसका हस्बैंड आ चुका था, जो विंग और वांजी को एक दूसरे के गले लगे हुए देख रहा था। वैंचिंग आगे बढ़ी और वैंचिंग ने कहा, वो मेरी मेरी बात सुनिए। तभी वैंचिंग के हस्बैंड ने कहा, क्या तुम मुझे इतना बुरा इंसान समझती हो? तुम्हें क्या लगता है वैंचिंग कि मैं किसी की फीलिंग को नहीं समझता हूँ? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने भाई को जल्द से जल्द जॉब ढूंढ कर यहाँ से भेज दो, तो इसका यह मतलब नहीं था कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद नहीं करता हूँ। वैंचिंग ने कहा, तो आप नाराज नहीं हो ना इस मैरिज के बारे में सोचकर? वैंचिंग के हस्बैंड ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। यह दिल है और दिल किसी पर भी आ सकता है, जैसा मेरा तुम पर आया था, तुम्हारा मुझ पर आया था। तुमने भी तो मुझ जैसे इंसान को एक्सेप्ट किया था जो केवल जॉब के अलावा कुछ भी अपने पास नहीं रख सकता था, बस तुम्हें प्यार कर सकता था, उसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। वैंचिंग ने अपने हस्बैंड के गले लगते हुए कहा, और मुझे प्यार की ही जरूरत थी, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए था। पिंग जो वेंचिंग को उसके हस्बैंड के गले लगे हुए देख रहा था, शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। उसकी किस्मत में वही लिखा हुआ था, तभी तो मैंने कभी उसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। और मैं जो monk बनने की राह पर चल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत में लान वांजी लिखे हुए थे, इसीलिए वह बिना बुलाए मेहमान की तरह मेरे पास पहुंच गए और मुझे अपना बना लिया। और सोचते हुए पिंग जो एक बार फिर से वांजी को अपनी बाहों में भर चुका था। और आखिर उन दोनों की मैरिज की तैयारियां होने लगी थी। ये मैरिज जो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी वहाँ पर, क्योंकि ये दो मैन की मैरिज थी और किसी ने भी ऐसी मैरिज नहीं देखी थी, लेकिन आज हो रही थी। पिंग और वांची की मैरिज हो रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि चांग फैमिली वहाँ की काफ़ी रिच फैमिली है। और आखिर आज विंग और वांजी की मैरिज हो चुकी है, काफ़ी सारी हैप्पीनेस, काफ़ी सारी बेस्ट विशेस के साथ। सभी गेस्ट जो वहाँ से जा चुके हैं, वहाँ पर स्पेशल गेस्ट भी आए हुए थे और वह कोई और नहीं, लान फैमिली थी, और जो वांजी से मिलकर बहुत हैप्पी थी। और लैन सिचैन जो वांजी से कह रहे थे कि तुम सच में मेरे भाई की तरह ही लग रहे हो, अगर लाइफ में गॉड ने मुझे कोई भाई दिया होता तो वह सच में तुम्हारे जैसा होता, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? और वांजी जो सिचैन को सच में अपना भाई बना चुका था, उसे गगा भी कहकर पुकार रहा था। सिचैन जो जाते समय वांजी से कहकर गया था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आना, और वांजी ने भी कहा था कि वह आपसे मिलने के लिए आपकी फैमिली में जरूर आएगा। और आखिर सभी गेस्ट जो वहाँ से जा चुके हैं और विंग और वांजी जो अपने रूम में पहुँच चुके हैं। पिंग जो वांजी को डोर से ही अपनी गोद में लेकर आया था। पिंग ने वांजी को बेड पर बिठाते हुए कहा, लान वांजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मैरिज एक मैन के साथ होगी, और वह भी इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल मैन के साथ। वांजी ने कहा, और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी मैरिज कभी किसी मैन के साथ होगी, और वह भी इस दुनिया के सबसे हैंडसम मैन के साथ। पिंग ने कहा, तो लान वांजी, आप मानते हैं मैं दुनिया का सबसे हैंडसम मैन हूँ? वांजी ने कहा, तो आप मानते हैं मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ? पिंग ने कहा, बिल्कुल मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में नहीं देखा है वांजी।
पांजी जो कुछ कहने वाला था, विंग ने कहा, लान पांजी आज कोई बातें मत करो, क्योंकि आज मुझे केवल आपके पास आना है, बहुत सारा प्यार करना है। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें प्यार करने के लिए कितना बेचैन हो रहा हूँ। मैंने कभी किसी को लेकर अपनी आंखों में फैंटेसी नहीं बनाई है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने हर एक पल में फैंटेसी बनाई है, और जो मैं हर एक दिन तुम्हारे साथ रहकर पूरी करने वाला हूँ। लान पांजी अब बस मैं तुमसे प्यार करने वाला हूँ, कोई बातें नहीं करने वाला हूँ। जो बातें करेंगे हम सुबह को करेंगे। और अब वांजी ने कुछ भी नहीं कहा, बस विंग को देख रहा था, जो उसकी चिन पर अपनी फिंगर लगाकर उसके फेस को ऊपर कर चुका था और उसके लिप्स की तरफ बढ़ रहा था। आज वह विंग को दूर करने के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि आज विंग उसका है, वह विंग का है, वह कुछ भी कर सकता है उसके साथ। बस पांजी को थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि वह एक मैन है, और मैन जैसे रिश्ते को वह इतनी ज़्यादा नहीं समझता है। उसने तो कभी कोई अडल्ट मूवी या फिर अडल्ट पिक्चर भी नहीं देखी है, तो फिर इस रिश्ते को वह कैसे समझता। लेकिन वह जानता है कि सामने वाला इंसान उसे बहुत प्यार करता है, और वह उसे किसी भी तरह से हर्ट नहीं करेगा। और जो वांजी सोच रहा था, विंग ने बिल्कुल वैसा ही किया। विंग ने वांजी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, उसने हर वह चीज़ इस्तेमाल की जो वांजी को पेन से बचा सके। और आखिर उन दोनों की रात जो बेहद खूबसूरत बीत चुकी थी। मॉर्निंग हो चुकी थी, और वांजी जो बेड से निकलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी यह सोचकर कि पिंक के साथ उसका रिश्ता जुड़ चुका है। फैमिली क्या सोचेगी जब वह फैमिली के सामने जाएगा। लेकिन पिंक को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह बस पांजी को फैमिली के सामने, सबके सामने रखना चाहता है, उस रिश्ते को एक्सपोज करके जो रिश्ता उन दोनों के बीच में जुड़ चुका है। पिंक जो कह रहा है, लान पांजी बिस्तर से बाहर निकलो, माँ हमें नाश्ते पर बुला रही है। लेकिन पांजी जो कह रहा है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मेरा मन नहीं है वहाँ पर जाने का। पिंक ने वांजी के फेस को उघाड़ते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, शर्म जैसी कोई बात नहीं है लान पांजी, यह रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि ज़िंदगी में या दुनिया में पहली बार जुड़ा है। हम जैसा रिश्ता और भी है इस दुनिया में, इसीलिए तुम्हें इस तरह एम्बेरस फील करने की ज़रूरत नहीं है। पांजी ने कहा, मैं एम्बेरस फील नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी शर्म आ रही है। पिंक ने कहा, तो तुम्हें शर्म आ रही है, चलो मैं तुम्हारी शर्म खत्म करता हूँ। और कहते हुए पिंक जो फिर से वांजी के फेस की तरफ झुकने लगा। वांजी ने कहा, नहीं, इस तरह से शर्म खत्म नहीं करनी है, अगर शर्म खत्म करने लगूंगा तो ज़्यादा बेशर्म हो जाऊंगा, इसलिए अभी नहीं, हम रात में ये सब करेंगे, अभी जल्दी से उठिए। और वह दोनों जो नाश्ते के टेबल पर आ चुके हैं, वह दोनों ही बुरी तरह से ब्लश कर रहे हैं, और जो उनकी फैमिली भी समझ पा रही है, क्योंकि उन दोनों के चीक्स और ईयर दोनों ही रेड हो रहे हैं। वह दोनों जो नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ चुके हैं, विंग की माँ ने बहुत ही नॉर्मली उन दोनों को नाश्ता सर्व किया, और वह दोनों जो नाश्ता करने लग चुके थे। जियांग चैंग ने कहा, विंग मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है, आज दोपहर तक वह यहाँ पर आ जाएंगे, तुम उनसे मिल लेना। वांजी जो विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ लान वांजी, क्या देख रहे हो, मैं किससे मिलने की बात कर रहा हूँ। मैं जिससे मिलने की बात कर रहा हूँ, तुम्हें भी वहाँ पर चलना होगा। पांजी ने कहा, मुझे भी चलना होगा। विंग ने कहा, हाँ तुम्हें भी चलना होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़े डायरेक्टर को बुलाया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक एक्टर बनो, बहुत बड़े एक्टर, एक सुपरस्टार बनो, अपने सपने को पूरा करो, और नींद में मुझे लाते ना मारो। पांजी जो ब्लश करने लगा था और कहने लगा था, मैंने कब लाते मारी हैं आपको। पिंग ने कहा, मारी थी ना, उस रोज मारी थी। जियांग चैंग ने कहा, विभूषण। पिंग ने कहा, वो मैं उससे बात करने के लिए गया था, मुझे नहीं पता था कि वह सपने देख रहा है, और उसने मुझे बहुत ज़ोरों से लात मारी। पिंग के पेरेंट्स जो हंस रहे थे और कह रहे थे, तुम दोनों भी ना। पिंग ने कहा, नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वह बहुत सारे सपने देखता है एक्टर बनने के, और मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूँ, मैं उसके सारे सपने पूरे करने चाहता हूँ, जो उसने पहले देखे थे वह भी, और जो वह आगे देखेगा वह भी, मैं उसके सारे सपने पूरे करूँगा। वांजी जिसकी आंखें नम हो चुकी थी। पीक ने कहा, नहीं वांजी, आंखें नम नहीं करनी है, मैंने कहा था ना, आंखें नम करने से कुछ नहीं। और वांजी ने कहा, थैंक यू सर, मेरी लाइफ में आने के लिए। विंग ने कहा, नहीं वांजी, थैंक यू जैसा कुछ भी नहीं है, अब हम दो नहीं हैं, एक हैं, और हम एक होकर एक दूसरे के सपने पूरे करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तुमने मेरे सपने पूरे करने में हेल्प की है वांजी, मैंने यही सपने देखे थे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, लेकिन मैंने अपना रास्ता मोड़ दिया था, और तुमने उन सपनों को जगाया है, तो क्या मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं करूँगा वांजी, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा, देखना तुम एक रोज़ बहुत बड़े सुपरस्टार बनोगे।
और वांजी जो अब खाना छोड़कर विंग के शोल्डर पर अपना सर रख चुका था। विंग भी वांजी के अराउंड अपनी बाहें ले चुका था और कहने लगा था, वांजी बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, कभी मुझे छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना। वांजी जो कहने लगा था, कभी नहीं, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। और फ्रेंड यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।